वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार प्रथम ब्रह्मा जी ने जो मुझसे कहा था वह मैंने अब तुमसे कहा है। प्रथम ब्रह्मा जो अहं शब्द पद में स्थित था उसमें चित्त हुआ, अर्थात अहं अस्मि चेतनता का लक्षण हुआ, और उसकी जब दृढ़ता हुई तब मन हुआ। उस मन ने पंच तन्मात्रा की कल्पना की। वह तेजाकार ब्रह्म परमेष्ठी कहता है। हे राम जी, वह ब्रह्मा जी मन रूप हैं और मन ही ब्रह्मा रूप है। उसका रूप संकल्प है, जैसा संकल्प करता है तैसा ही होता है। उस ब्रह्मा ने एक अविद्या शक्ति कल्पी है। अनात्मा में आत्माभिमान करने का नाम अविद्या है। फिर अविद्या की निवृत्ति विद्या कल्पी। इसी प्रकार पहाड़, तृण, जल, समुद्र, स्थावर जंगम संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया। इस प्रकार ब्रह्मा हुआ और इस प्रकार जगत हुआ। तुमने जो कहा कि जगत कैसे उपजता है और कैसे मिटता है, सो सुनो। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और समुद्र ही में लीन होते हैं, तैसे ही संपूर्ण जगत ब्रह्मा में उपजता है और ब्रह्मा ही में लीन होता है। हे राम जी, शुद्ध आत्म सत्ता में जो अहं का उल्लेख हुआ है सो मन है और वही ब्रह्मा है। उसी ने नाना प्रकार का जो जगत रचा है वही सर्वचित्त शक्ति फैली है और चित्त के फुरने ही से नानात्व भासता है। हे राम जी, जो कुछ जीव हैं उन सब में आत्मसत्ता स्थित है, परंतु अपने स्वरूप के प्रमाद से भटकते हैं। जैसे वायु से वन के कुंजों में सूखे पात भटकते हैं, तैसे ही कर्म रूपी वायु से जीव भटकते हैं और अधः और ऊर्ध्व में घटी यंत्र की भांति अनेक जन्म धरते हैं। जब काकतालीवत सत्संग प्राप्ति होती है और अपना पुरुषार्थ करे तब मुक्त हो। इसकी जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक कर्म रूपी रस्सी से बांधे हुए अनेक जन्म भटकते हैं, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी दृश्य भ्रम से छूटेंगे, अन्यथा न छूटेंगे। हे राम जी, इस प्रकार ब्रह्मा से जीव उपजते और मिटते हैं। अनंत संकटों का कारण वासना ही है जो नाना प्रकार के भ्रम दिखाती है, और जगत रूपी मन की जन्म रूपी वैताल बेल वासना जल से बढ़ती है। जब सम्यक ज्ञान प्राप्त हो तब उसी कुठार से काटो। जब मन में वासना का क्षोभ मिटे तब शरीर रूपी अंकुर मन रूपी बीज से न उपजे। जैसे भुने बीज में अंकुर नहीं उपजता, तैसे ही वासना से रहित मन शरीर को नहीं धारण करता। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे वासना त्याग वर्णन नाम एकोन सप्ततितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जितनी भूत जाति हैं वह ब्रह्मा से उपजी हैं। जैसे समुद्र में जो तरंग और बुदबुदे कोई बड़े, कोई छोटे और कोई मध्य भाव के होते हैं, वे सब जल हैं, तैसे ही यह जीव ब्रह्म से उपजे हैं और ब्रह्म रूप हैं। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासता है, अग्नि से चिंगारे उपजते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जीव उपजते हैं। जैसे कल्प वृक्ष की मंजरी नाना रूप धरती है, तैसे ही ब्रह्म से जीव हुए हैं। जैसे चंद्रमा से किरणों का विस्तार होता है और वृक्ष से पत्र, फल और फूल आदि होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जीव होते हैं। जैसे सुवर्ण से अनेक भूषण होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जगत होते हैं। जैसे झरनों के जल के कण उपजते हैं, तैसे ही परमात्मा से भूत उपजते हैं। जैसे आकाश एक ही है, पर उसमें घट मठ की उपाधि से घटाकाश और मठाकाश कहाता है, तैसे ही संवेदन के फुरने से जीव कल्पना होती है। जैसे जल की द्रवता से तरंग और आवृत रूप हो भासता है, तैसे ही ब्रह्म ही संवेदन से जगत रूप हो भासता है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य सब ब्रह्म से ही उपजे हैं। जैसे सूर्य के तेज से मृतृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही संवेदन से ब्रह्म में दृष्टा, दर्शन, दृश्य त्रिपुटी भासती है, पर वास्तव में दृष्टा, दर्शन और दृश्य कोई कल्पना नहीं। जैसे चंद्रमा और शीतलता में और सूर्य और प्रकाश में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और समुद्र ही में लीन होते हैं, तैसे ही जीव ब्रह्म से ही उपजते हैं और ब्रह्म ही में लीन होते हैं। कोई 17 जन्मों के अनंतर प्राप्त होते हैं और कोई थोड़े ही जन्मों में प्राप्त होते हैं। हे राम जी, इस प्रकार जगत परमात्मा से हुआ है
और उस ही की इच्छा अनुसार सब व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार की भांति हो भासते हैं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सर्व ब्रह्म प्रतिपादन नाम सप्ततितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कर्ता और कर्म अभिन्न रूप हैं और इकट्ठे ही ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। जैसे फूल और सुगंध वृक्ष से इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं, तैसे ही कर्ता और कर्म इकट्ठे उत्पन्न हुए हैं। जीव जब सब संकल्प कल्पना को त्यागता है तब निर्मल ब्रह्म होता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही आत्मा में जगत कल्पना फुरती है, पर आत्मा अद्वैत सदा अपने आप में स्थित है। यह भी अज्ञानी के बोध के लिए कहता हूँ कि जीव ब्रह्म से उपजे हैं। इस प्रकार सात्विक, राजस और तामस गुणों के भेद स्थित हैं। जो ज्ञानवान हैं उनके प्रति यह कहना भी नहीं बनता कि ब्रह्म से सब उपजे हैं, तो भी दूसरा कुछ नहीं, पर दूसरे को अंगीकार करके उपदेश करता हूँ। वास्तव में ब्रह्म सत्ता में कोई कल्पना नहीं, वह तो सदा अपने स्वभाव में स्थित है। जो ज्ञानवान हैं उनको सदा ऐसे ही प्रत्यक्ष भासता है और अज्ञानी दूर दूर चला जाता है। उसको सुमेरु और बंदराचल की भांति आत्मा और जीव का अंतर भासता है। जैसे वसंत ऋतु में नाना प्रकार के नूतन अंकुर उपजते हैं और उसके अभाव से नष्ट होते हैं, तैसे ही चित्त के फुरने से जीव राशि उपजते हैं और चित्त के अफुर हुए नष्ट होते हैं। मन और कर्म में कुछ भेद नहीं, मन और कर्म इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं। जैसे वृक्ष से फूल और सुगंध इकट्ठे उपजते हैं, तैसे ही आत्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उपजते हैं और फिर आत्मा में लीन होते हैं। हे राम जी, दैत्य, नाग, मनुष्य, देवता आदि जो कुछ जीव तुमको भासते हैं वे आत्मा से उपजे हैं और फिर आत्मा ही में लीन होते हैं। इनका उत्पत्ति कारण अज्ञान है। आत्मा के अज्ञान से भटकते हैं और जब आत्मज्ञान उपजता है तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। राम जी बोले, हे भगवन, जो पदार्थ शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है वही सत्य है और शास्त्र प्रमाण वही है जिसमें राग द्वेष से रहित निर्णय है और अमानित्व, अदंभित्व आदि गुण प्रतिपादन किए हैं। उस सृष्टि से जो उपदेश किया है सो ही प्रमाण है और उसके अनुसार जो जीव विचरते हैं सो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और जो शास्त्र प्रमाण से विपरीत वर्तते हैं वह अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। लोक में भी प्रसिद्ध है कि कर्मों के अनुसार जीव उपजते हैं। जैसा जैसा बीज होता है तैसा ही तैसा उससे अंकुर उपजता है, तैसे ही जैसा कर्म होता है तैसी ही गति को जीव प्राप्त होता है। कर्ता से कर्म होता है, इस कारण यह परस्पर अभिन्न है। इनका इकट्ठा होना क्यों कर हो? कहाँ से कर्म होते हैं और कर्म से गति प्राप्त होती है? पर आप कहते हैं मन और कर्म ब्रह्म से इकट्ठे ही उत्पन्न हुए हैं। इससे तो शास्त्र और लोगों के वचन अप्रमाण होते हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, इस संशय के दूर करने को तुम ही योग्य हो। जैसे सत्य हो तैसे ही कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह प्रश्न तुमने अच्छा किया है। इसका उत्तर मैं तुमको देता हूँ, जिसके सुनने से तुमको ज्ञान होगा। हे राम जी, शुद्ध संवित मात्र आत्म तत्व में जो संवेदन फुरा है सो ही कर्म का बीज मन हुआ और सो ही सबका कर्म रूप है। इसलिए उसी बीज से सब फल होते हैं। कर्म और मन में कुछ भेद नहीं। जैसे सुगंध और कमल में कुछ भेद नहीं, तैसे ही मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। मन में संकल्प होता है, उससे कर्म अंकुर ज्ञानवान होते हैं। हे राम जी, पूर्व देह मन ही है और उस मन रूपी शरीर से कर्म होते हैं। वह फल पर्यंत सिद्ध होता है। मन में जो स्फूर्ति होती है वही क्रिया है और वही कर्म है। उस मन से क्रिया कर्म अवश्य सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं होता। ऐसा पर्वत और आकाश लोक कोई नहीं जिसको प्राप्त होकर कर्मों से छूटे। जो कुछ मन के संकल्प से किया है वह अवश्यमेव सिद्ध होता है। पूर्व जो पुरुषार्थ प्रयत्न कुछ किया है वह निष्फल नहीं होता, अवश्यमेव उसकी प्राप्ति होती है। हे राम जी, ब्रह्म में जो चैत्यता हुई है वही मन है और कर्म रूप है और सब लोकों का बीज है, कुछ भिन्न नहीं। हे राम जी, जब कोई देश से देशांतर जाने लगता है
तब जाने का संकल्प ही उसे ले जाता है। वह चलना कर्म है, इससे स्फूर्ति रूप कर्म हुआ और स्फूर्ति रूप मन का भी है। इससे मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। अक्षोभ समुद्र रूपी ब्रह्म है, इसमें द्रवता रूपी चैत्यता है। वह चैत्यता जीव रूप है और उसी का नाम मन है। मन कर्म रूप है, इसलिए जैसे मन फुरता है और जो कुछ मन से कार्य करता है वही सिद्ध होता है। शरीर से चेष्टा नहीं सिद्ध होती। इस कारण कहा है कि मन और कर्म में कुछ भेद नहीं, पर भिन्न भिन्न जो भासता है सो मिथ्या कल्पना है। मिथ्या कल्पना मूर्ख करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते। जैसे समुद्र और तरंगों में भेद मूर्ख मानते हैं, बुद्धिमान को भेद कुछ नहीं भासता। प्रथम परमात्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उपजे हैं। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग उपजते हैं, तैसे ही चित्त फुरने से आत्मा से कर्म उपजते हैं। जैसे तरंग समुद्र में लीन होते हैं, तैसे ही मन और कर्म परमात्मा में लीन होते हैं। जैसे जो पदार्थ दर्पण के निकट होता है उसका प्रतिबिंब भासता है, तैसे ही जो कुछ मन का कर्म होता है सो आत्मा रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित भासता है। जैसे बर्फ का रूप शीतल है, शीतलता बिना बर्फ नहीं होती, तैसे ही चित्त कर्म है, कर्म बिना चित्त नहीं होता। जब चित्त से स्पंदता मिट जाती है तब चित्त भी नष्ट हो जाता है। चित्त के नष्ट हुए कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और कर्म के नाश हुए मन का नाश होता है। जो पुरुष मन से मुक्त हुआ है वही मुक्त है और जो मन से मुक्त नहीं हुआ वही बंधन में है। एक के नाश हुए दोनों का नाश होता है। जैसे अग्नि के नाश हुए उष्णता भी नष्ट होती है और जब उष्णता नष्ट होती है तब अग्नि भी नष्ट होता है, तैसे ही मन के नष्ट हुए कर्म भी नष्ट होते हैं और कर्म का नाश होने से मन भी नष्ट होता है। एक के अभाव से दोनों का अभाव होता है। कर्म रूपी चित्त है और चित्त रूपी कर्म है, इससे परस्पर अभेद रूप है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे कर्म पौरुषयो रैक्य प्रतिपादन नामैक सप्ततितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन भावना मात्र है, भावना फुरने का नाम है और फुरना क्रिया रूप है। उस फुरना क्रिया से सर्व फल की प्राप्ति होती है। राम जी बोले, हे ब्राह्मण, इस मन का रूप जो जड़ अजड़ है वह विस्तार पूर्वक कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्म तत्व अनंत रूप और सर्वशक्तिमान है। जब उसमें संकल्प शक्ति फुरती है तब उसको मन कहते हैं। जड़ अजड़ के मध्य में जो डोलायमान होता है उस मिश्रित रूप का नाम मन है। हे राम जी, भाव रूप जो पदार्थ उसके मध्य में जो सत्य असत्य का निश्चय करता है उसका नाम मन है। उसमें जो यह निश्चय देह से मिलकर फुरता है कि मैं चिदानंद रूप नहीं कृपण हूँ, सो मन का रूप है। कल्पना से रहित मन नहीं होता। जैसे गुणों बिना गुणी नहीं रहता, तैसे ही कर्म कल्पना बिना मन नहीं रहता। जैसे उष्णता की सत्ता अग्नि से भिन्न नहीं होती, तैसे ही कर्मों की सत्ता मन से भिन्न नहीं होती और मन और आत्मा में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, मन रूपी बीज से संकल्प रूपी नाना प्रकार के फूल होते हैं। उसमें नाना प्रकार के शरीरों से संपूर्ण जगत देखता है और जैसी जैसी मन में वासना होती है उसके अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इससे मन का फुरना ही कर्मों का बीज है और उससे जो भिन्न क्रिया होती है सो उस वृक्ष की शाखा और नाना प्रकार के विचित्र फल हैं। हे राम जी, जिस ओर मन का निश्चय होता है उसी ओर कर्म इंद्रियां भी प्रवर्तित होती हैं और जो कर्म है वही मन का फुरना है और मन ही स्फूर्ति रूप है। इसी कारण कहा है कि मन ही कर्म रूप है। उस मन की इतनी संज्ञा कही है। मन, बुद्धि, अहंकार, कर्म, कल्पना, स्मृति, वासना, अविद्या, प्रकृति, माया इत्यादि। कल्पना ही संसार के कारण है। चित्त को जब चैत्य का संयोग होता है तब संसार भ्रम होता है और ये जितनी संज्ञा तुमसे कही हैं सो चित्त के फुरने से काकतालीयवत अकस्मात फुरी हैं। राम जी बोले, हे भगवन, अद्वैत तत्व परम संवित आकाश में इतनी कलना कैसे हुई और उनमें अर्थ रूप दृढ़ कैसे हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध संवित मात्र सत्ता फुरने की भांति जो
स्थित हुई उसका नाम मन है। जब वह वृत्ति निश्चय रूप हुई तो भाव अभाव पदार्थों को निश्चय करने लगी कि यह पदार्थ ऐसा है, यह पदार्थ ऐसा है। उस वृत्ति का नाम बुद्धि है। जब अनात्मा में आत्मभाव परिच्छिन्न रूप मिथ्या अभिमान दृढ़ हुआ तब उसका रूप अहंकार हुआ। वही मिथ्या अहं वृत्ति संसार बंधन का कारण है। किसी पदार्थ को धावती करती है और किसी को त्याग करती है, और बालक की भांति विचार से रहित ग्रहणा है, उसका नाम चित्त है। वृत्ति का धर्म फुरना है। उस फुरने में फल को आरोप करके उसकी ओर धावना और कर्तव्य का अभिमान फुरना कर्म है। पूर्व जो कार्य किए हैं उनको त्याग उनका संस्कार चित्त में धरकर स्मरण करने का नाम स्मृति है। अथवा पूर्व जिसका अनुभव नहीं हुआ और हृदय में फुरे कि पूर्व मैंने यह किया था, इसका नाम भी स्मृति है। जिस पदार्थ का अनुभव हो और जिसका संस्कार हृदय में दृढ़ होवे, उसके अनुसार जो चित्त फुरे उसका नाम वासना है। हे राम जी, आत्म तत्व अद्वैत है। उसमें अविद्यमान द्वैत विद्यमान हो भासता है, इससे उसका नाम अविद्या है। और अपने स्वरूप को भुलाकर अपने नाश के निमित्त स्पंद चेष्टा करने और शुद्ध आत्मा में विकल्प उठाने का नाम मूल अविद्या है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों इंद्रियों को दिखाने वाला परमात्मा है। और अद्वैत तत्व आत्मा में जिस दृढ़ जाल को रचा है उस स्पंद कलना का नाम प्रकृति है। और जो असत्य को सत्य और सत्य को असत्य की भांति दिखाती है वह माया कहलाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव करना कर्म है, और जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होते हैं वह कर्ता कार्य है, कारण कहता है। शुद्ध चेतन सत्य को कलना की भांति प्राप्त होता है। उस पूर्ण वृत्ति को विपर्य कहते हैं। उससे जब संकल्प जाल उठता है तब उसको जीव कहते हैं। मन भी इसी का नाम है, चित्त भी इसी का नाम है, बंध भी इसी का नाम है। हे राम जी, परमार्थ शुद्ध चित्त ही चैतन्य के संयोग से और स्वरूप से बर्फ की भांति स्थित हुआ है। राम जी बोले, हे भगवन, यह मन जड़ है कि मुआ चेतन है? एक रूप मुझसे कहिए कि मेरे हृदय में स्थित हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन जड़ नहीं और चेतन भी नहीं। जड़ चेतन की गांठ के मध्य भाव का नाम मन है और संकल्प विकल्प से कल्पित रूप मन है। उस मन से यह जगत उत्पन्न हुआ है और जड़ और चेतन दोनों भावों में डोलायमान है, अर्थात कभी जड़ भाव की ओर आता है और कभी चेतन भाव की ओर आता है। शुद्ध चेतन मात्र में जो फुरना हुआ उसी का नाम मन है। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीवादिक अनेक संज्ञा उसी मन की हैं। जैसे एक नट अनेक स्वांगों से अनेक संज्ञा पाता है, जिसका स्वांग धरता है उसी नाम से कहाता है। तैसे ही संकल्प से मन अनेक संज्ञा पाता है। जैसे पुरुष विचित्र कर्मों से अनेक संज्ञा पाता है, पाठ से पाठक और रसोई से रसोइया कहाता है, तैसे ही मन अनेक संकल्पों से अनेक संज्ञा पाता है। हे राम जी, ये जो मैंने तुम्हें चित्त की अनेक संज्ञा कही हैं, उनके अन्य अन्य बहुत प्रकार वादियों ने नाम रखे हैं। जैसा जैसा मन है तैसा ही तैसा स्वभाव लेकर मन बुद्धि और इंद्रियों को मानते हैं। कोई मन को जड़ मानते हैं, कोई मन से भिन्न मानते हैं और कोई अहंकार को भिन्न मानते हैं। वे सब मिथ्या कल्पना हैं। न्यायिक कहते हैं कि सृष्टि तत्वों के सूक्ष्म परमाणुओं से उपजती हैं। जब प्रलय होता है तब स्थूल तत्व प्रलय हो जाते हैं और उनके सूक्ष्म परमाणु रहते हैं, और फिर उत्पत्ति काल में वही सूक्ष्म परमाणु दूने तिगुने अधिक होकर स्थूल होते हैं। उन्हीं पांचों तत्वों से सृष्टि होती है। सांख्य मत वाले कहते हैं कि प्रकृति और माया के परिणाम से सृष्टि होती है, और चारवाक पृथ्वी, जल, तेज, वायु चारों तत्वों के इकट्ठे होने से सृष्टि उपजती मानते हैं, और चारों तत्वों के शरीर को पुरुष मानते हैं, और कहते हैं कि जब तत्व अपने आप से बिछड़ जाते हैं तब प्रलय होती है। आरहत और ही प्रकार मानते हैं, और बौद्ध और वैशेषिक आदि और प्रकार मानते हैं। पंचरात्रिक और प्रकार ही मानते हैं,
परंतु सभी का सिद्धांत एक ही ब्रह्म आत्म तत्व है। जैसे एक ही स्थान के अनेक मार्ग हों तो उन अनेक मार्गों से उसी स्थान को पहुंचता है, तैसे ही अनेक मतों का अधिष्ठान आत्मसत्ता है और सबका सिद्धांत एक ही है, उसमें कोई वाद प्रवेश नहीं करता। हे राम जी, जितने मत वाले हैं वे अपने-अपने मत को मानते हैं और दूसरे का अपमान करते हैं। जैसे मार्ग के चलने वाले अपने-अपने मार्ग की उपमा करते हैं, दूसरे की नहीं करते, तैसे ही मन के भिन्न रूप से अनेक प्रकार जगत को कहते हैं। एक मन की अनेक संज्ञाएं हुई हैं। जैसे एक पुरुष को अनेक प्रकार से कहते हैं, स्नान करने से स्नान करता, दान करने से दान करता, तप करने से तपस्वी इत्यादि क्रिया करके अनेक संज्ञाएं होती हैं। अनेक शक्ति मन की कही हैं। मन ही का नाम जीव, वासना और कर्म है। हे राम जी, चित्त ही के फुरने से संपूर्ण जगत हुआ है और मन ही के फुरने से भासता है। जब वह पुरुष चैत्य के फुरने से रहित होता है तब देखता है तो भी कुछ नहीं देखता। यह प्रसिद्ध जानिए कि जिस पुरुष को इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इष्ट अनिष्ट में हर्ष शोक देता है, उसका नाम जीव है। मन ही से सब सिद्ध होता है और सब अर्थों का कारण मन ही है। जो पुरुष चैत्य से छूटता है वह मुक्त रूप है और जिसको चैत्य का संयोग है वह बंधन में बंधा है। हे राम जी, पुरुष मन को केवल जड़ मानते हैं, उनको अत्यंत जड़ जानो, और जो पुरुष मन को केवल चेतन मानते हैं वे भी जड़ हैं। यह मन केवल जड़ नहीं और न केवल चेतन ही है। जो मन का एक ही रूप हो तो सुख दुख आदिक विचित्रता न हो और जगत की लीनता भी न हो। जो केवल चैतन्य ही रूप हो तो जगत का कारण नहीं हो सकता, और जो केवल जड़ रूप हो तो भी जगत का कारण नहीं, क्योंकि केवल जड़ पाषाण रूप होता है। जैसे पाषाण से कुछ क्रिया उत्पन्न नहीं होती, तैसे ही केवल जड़ मन जगत कारण नहीं होता। मन केवल चैतन्य भी नहीं, केवल चैतन्य तो आत्मा है जिसमें कर्तृत्व आदि कल्पना नहीं होती। इससे मन केवल चैतन्य भी नहीं और केवल जड़ भी नहीं। चैतन्य और जड़ का मध्य भाव ही जगत का कारण है। हे राम जी, जैसे प्रकाश सब पदार्थों के प्रकाश का कारण है, तैसे ही मन सब अर्थों का कारण है। जब तक चित्त है तब तक चैत्य भासता है, और जब चित्त अचित्त होता है तब सर्वभूत जात लीन हो जाते हैं। जैसे एक ही जल रस से अनेक रूप हो भासता है, तैसे एक ही मन अनेक पदार्थ रूप होकर भासता है, और अनेक संज्ञा इसकी शास्त्रों के मतवालों ने कल्पी हैं। सबका कारण मन ही है, और परम देव परमात्मा की सर्व शक्तियों में से एक शक्ति है। उसी परमात्मा से यह फुरी है और जड़ भाव फुरकर फिर उसमें ही लीन होती है। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकालकर फैलाती है और फिर आप ही में लीन कर लेती है, तैसे ही परमात्मा से यह जड़ भाव उपजा है। हे राम जी, नित्य शुद्ध और बोध रूप ब्रह्म है। वह जब प्रकृत भाव को प्राप्त होता है तब अविद्या के वश से नाना प्रकार के जगत को धारता है, और उसी के सर्व पर्याय हैं। जीव, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार इत्यादिक संज्ञा मलिन चित्त की होती हैं। ये संज्ञाएं भिन्न-भिन्न मतवादियों ने कल्पी हैं, पर हमको संज्ञा से क्या प्रयोजन। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे मनः संज्ञा विचारो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, यह सब जगत आडंबर मन ही ने रचा है और सब मन रूप है और मन ही कर्म रूप है। यह आपके कहने से मैंने निश्चय किया है, परंतु इसका अनुभव कैसे हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह मन भावना मात्र है। जैसे प्रचंड सूर्य की धूप मरुस्थल में जल हो भासती है, तैसे ही आत्मा का आभास रूप मन होता है। उस मन से जो कुछ जगत भासता है वह सब मन रूप है। कहीं मनुष्य, कहीं देवता, कहीं दैत्य, कहीं पक्षी, कहीं गंधर्व, कहीं नागपुर आदि जो कुछ रूप भासते हैं वे सभी मन से विस्तार को प्राप्त हुए हैं, पर वे तृण और काष्ठ के तुल्य हैं। उनके विचारने से क्या है।
यह सब मन की रचना है और मन अविचार से सिद्ध है। विचार करने से नष्ट हो जाता है। मन के नष्ट हुए परमात्मा ही शेष रहता है, जो सबका साक्षी भूत, सर्व से अतीत, सर्वव्यापी और सबका आश्रय भूत है। उसके प्रमाद से मन जगत को रच सकता है। इस कारण कहा है कि मन और कर्म एक रूप हैं और शरीरों के कारण हैं। हे राम जी, जन्म मरण आदि जो कुछ विकार हैं वे मन से ही भासते हैं और मन अविचार से सिद्ध है। विचार किए से लीन हो जाता है। जब मन लीन होता है तब कर्म आदि भ्रम भी नष्ट हो जाते हैं। जो इस भ्रम से छूटा है वही मुक्त है और वह पुरुष फिर जन्म और मरण में नहीं आता। उसका सब भ्रम नष्ट हो जाता है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवन, आपने सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार के जीव कहे हैं। उनका प्रथम कारण सत्य असत्य रूपी मन कहा था। वह मन अशुद्ध रूप शुद्ध चिन्मात्र तत्व से उपजकर बड़े विस्तार रूपी विचित्र जगत को कैसे प्राप्त हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आकाश 3 हैं, एक चिदाकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा भूताकाश। भाव से वे समान रूप हैं और आप अपनी सत्ता हैं, जो चित्ताकाश से नित्य उपलब्ध रूप और चेतन मात्र सबके भीतर बाहर स्थित है। अनुमाता बोध रूप और सर्वभूतों में समव्याप रहा है, वह चिदाकाश है, जो सर्वभूतों का कारण रूप है और आप विकल्प रूप है। और सब जगत को जिसने विस्तारा है वह चित्ताकाश कहाता है। 10 दिशाओं को विस्तार कर जिसका वप प्रच्छेद को नहीं प्राप्त होता शून्य स्वरूप है और पवन आदिक भूतों में आश्रय भूत है, वह भूताकाश कहाता है। हे राम जी, चित्ताकाश और भूताकाश दोनों चिदाकाश से उपजे हैं और सबके कारण हैं। जैसे दिन से सब कार्य होते हैं तैसे ही चित्त से सब पदार्थ प्रकट होते हैं। वह चित्त जड़ भी नहीं और चैतन्य भी नहीं, आकाश भी उसी से उपजता है। हे राम जी, ये तीनों आकाश भी अप्रबोधक के विषय हैं, ज्ञानी के विषय नहीं हैं। ज्ञानवान 3 आकाश अज्ञानी के उपदेश के निमित्त कहते हैं। ज्ञानवान को एक पर ब्रह्म पूर्ण सर्व कल्पना से रहित भासता है। द्वैत अद्वैत और शब्द भी उपदेश के निमित्त हैं, प्रबोध का विषय कोई नहीं। हे राम जी, जब तक तुम प्रबोध आत्मा नहीं हुए तब तक मैं 3 आकाश कहता हूँ। वास्तव में कोई कल्पना नहीं। जैसे दावाग्नि लगे से वन जलकर शून्य भासता है, तैसे ही ज्ञानाग्नि में जले हुए चित्ताकाश और भूताकाश चिदाकाश में शून्य कल्पना भासते हैं। मलिन चैतन्य तो चैत्यता को प्राप्त होता है, इससे यह जगत भासता है। जैसे इंद्रजाल की बाजी होती है तैसे ही यह जगत है। बोधहीन को यह जगत भासता है। जैसे असम्यक दर्शी को सीपी में रूपा भासता है, तैसे ही अज्ञानी को जगत भासता है, आत्म तत्व नहीं भासता। जब दृश्य भ्रम नष्ट हो जावे तब मुक्त रूप हो। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चिदाकाश महात्म्य वर्णन नाम 3सप्ततितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो कुछ उपजा है इसे तुम चित्त से उपजा जानो। यह जैसे उपजा है तैसे उपजा है। अब तुम इसकी निवृत्ति के लिए यत्न करके आत्मपद में चित्त लगाओ, तब यह जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। हे राम जी, इस चित्त पर एक चिताख्यान जो पूर्व हुआ है उसे सुनो। जैसे मैंने देखा है तैसे ही तुमसे कहता हूँ। एक महाशून्य वन था और उसके किसी कोने में यह आकाश स्थित था। उस उजाड़ में मैंने एक ऐसा पुरुष देखा जिसके सहस्त्र हाथ और सहस्त्र लोचन थे और चंचल और व्याकुल रूप था। उसका बड़ा आकार था और सहस्त्र भुजाओं से अपने शरीर के मारे आप ही कष्टमान हो अनेक योजनों तक भागता चला जाता था। जब दौड़ता दौड़ता थक जाए और अंग चूर्ण हो जाए तो एक कृष्ण रात्रि की भांति भयानक रूप कूप में जा पड़े और जब कुछ काल बीते तब वहां से भी निकलकर कंज के वन में जा पड़े और जब वहां कंटक चुभे तो कष्ट पावे। जैसे पतंग दीपक को सुख रूप जान के उसमें प्रवेश करे और नाश हो, तैसे ही जहां सुख रूप जान के प्रवेश करे वहीं ही कष्ट पावे और फिर उसी वन में जा पड़े। फिर वहां से निकलकर आपको अपने ही हाथों से मारे और कष्टमान हो और फिर दौड़ता दौड़ता कूप में जा पड़े।
वहां से निकल फिर कदली के वन में जावे और उससे निकलकर फिर आपको मारे। जब कदली वन में जावे तब कुछ शांतिमान और प्रसन्न हो दौड़े और आपको मारे और कष्टमान होके दूर से दूर जा पड़े। इसी प्रकार वह अपना किया आप ही कष्ट भोगे और भटकता फिरे। तब मैंने उसको पकड़ के पूछा कि अरे तू कौन है, यह क्या करता है और किस निमित्त करता है, तेरा नाम क्या है और यहाँ क्यों मिथ्या जगत में मोह को प्राप्त हुआ है। तब उसने मुझसे कहा कि न मैं कुछ हूँ न यह कुछ है और न मैं कुछ करता हूँ, तू तो मेरा शत्रु है, तेरे देखने से मैं नाश होता हूँ। इस प्रकार कहकर वह अपने अंगों को देखने और रुदन करने लगा। एक क्षण में उसका वपुनाश होने लगा और प्रथम उसके शीश, फिर भुजा, फिर वक्षस्थल और फिर उदर क्रम से गिर पड़े, जैसे स्वप्न से जागे स्वप्न का शरीर नष्ट होता है। तब मैंने नीति शक्ति को विचार के आगे पाया तो वह एक पुरुष इसी भांति देखा, वह भी इसी प्रकार आपको आप ही प्रहार करे, कष्टमान हो और पूर्वोक्त क्रिया करे। जब उस पुरुष ने मुझको देखा तब प्रसन्न होकर हंसा और मैंने उसको रोक के उसी प्रकार पूछा तो उसने भी मेरे देखते देखते अपने अंगों को त्याग दिया और कष्टवान और हर्षवान भी हुआ। फिर मैं आगे गया तो एक और पुरुष देखा, वह भी इसी प्रकार करे कि अपने हाथों से आपको मार के बड़े अंधे कुएं में जा पड़े। चिरकाल पर्यंत मैं उसको देखता रहा और जब वह कूप से निकला तब मैंने उस पर प्रसन्न होकर जैसे दूसरों से पूछा, पर वह मूर्ख मुझको न जान के दूर से त्याग गया और जो कुछ अपना व्यवहार था उसमें जा लगा। इसके अनंतर चिरकाल पर्यंत मैं उस वन में विचरता रहा तो उसी प्रकार मैंने फिर एक पुरुष देखा कि वह आप ही आपको नाश करता था। निदान जिसको मैं पूछूं और जो मेरे पास आवे उसको मैं कष्ट से छुड़ा दूं और आनंद को प्राप्त करूं, और जो मेरे निकट ही न आवे मुझको त्याग जावे तो उस वन में उसका वही हाल हो और वही व्यवहार करे। हे राम जी, वह वन तुमने भी देखा है परंतु तुमने वह व्यवहार नहीं किया और उस अटवी में जाने योग्य भी तुम नहीं। तुम बालक हो और वह अटवी महाभयानक है, उसमें प्राप्त हुए कष्ट से कष्ट पाता है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चित्तोपाख्यान वर्णन नाम चतुःसप्ततितमः सर्गः। राम जी बोले, हे ब्राह्मण, वह कौन अटवी है, मैंने कब देखी है और कहाँ है, और वे पुरुष अपने नाश के निमित्त क्या उद्यम करते थे, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह अटवी दूर नहीं और वह पुरुष भी दूर नहीं। यह जो गंभीर बड़ा आकार रूप संसार है वही शून्य अटवी है और विकारों से पूर्ण है। यह अटवी भी आत्मा से सिद्ध होती है। उसमें जो पुरुष रहते हैं वे सब मन हैं और दुख रूपी चेष्टा करते हैं। विवेक ज्ञान रूपी मैं उनको पकड़ता था। जो मेरे निकट आते थे वे तो जैसे सूर्य के प्रकाश से सूर्यमुखी कमल खिल आते हैं, तैसे मेरे प्रबोध से प्रफुल्लित होकर महामति होते थे और चित्त से उपशम होकर परम पद को प्राप्त होते थे। और जो मेरे निकट न आए और अविवेक से मोहे हुए मेरा निरादर करते थे वे मोह और कष्ट ही में रहे। अब उसके अंग प्रहार, कूप, कंज और केले के वन का उपमान सुनो। हे राम जी, जो कुछ विषय अभिलाषाएं हैं वे उसके मन के अंग हैं। हाथों से प्रहार करना यह है कि सकाम कर्म करते हैं और उनसे फटे हुए दूर से दूर दौड़ते और मृतक होते हैं। अंधकूप में गिरना यही विवेक का त्याग करना है। इस प्रकार वह पुरुष आपको आप ही प्रहार करते भटकते फिरते हैं और अभिलाषा रूपी सहस्त्र अंगों से घिरे हुए मृतक होकर नरक रूपी कूप में पड़ते हैं। जब उस कूप से बाहर निकलते हैं तब पुण्य कर्मों से स्वर्ग में जाते हैं। वही कदली के वन समान हैं, वहाँ कुछ सुख पाते हैं। स्त्री, पुरुष, कलत्र आदि कुटुंब कंज के वन हैं और कंज में कंटक होते हैं। सो पुत्र, धन और लोकों की कामना है, उनसे कष्ट पाते हैं। जब महापाप कर्म करते हैं तब नरक रूपी अंधकूप में पड़ते हैं और जब पुण्य कर्म करते हैं तब कदली वन की भांति स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो कुछ उल्लास को भी प्राप्त होते हैं।
हे राम जी, गृहस्थाश्रम महादुख रूप कंज वन की भांति है। ये मनुष्य ऐसे मूर्ख हैं कि अपने नाश के निमित्त ही दुख रूपी कर्म करते हैं। उनमें जो विहित करके विवेक के नष्ट आते हैं, वे शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं, और जो विवेक से हित नहीं करते, वे दूर से दूर भटकते हैं। हे राम जी, जो पुरुष भोग भोगने के निमित्त तप आदि पुण्य कर्म करते हैं, वे उत्तम शरीर धर के स्वर्ग सुख भोगते हैं। वे जो मन रूपी पुरुष मुझको देख के कहते थे कि तू हमारा शत्रु है, तुझसे हम नष्ट होते हैं, और रुदन करते थे, वे विषय भोग त्यागने के निमित्त मूर्ख चित्त मनुष्य कष्ट पाते थे, क्योंकि मूर्खों की प्रीति विषय में होती है और उसके त्यागने से वे कष्टमान होते हैं, और विवेक को देख के रुदन करने लगते हैं कि ये अर्ध प्रबुद्ध हैं। जिनको परम पद की प्राप्ति नहीं हुई, वे भोगों को त्यागे से कष्टवान होते हैं और रुदन करते हैं। जब अर्ध प्रबोध मूर्ख चित्त अभिलाषी रूपी अंगों से तपायमान हुआ अज्ञान को त्याग करता है और विवेक को प्राप्त होता है, तब परम तुष्टिमान हो हंसने लगता है। इससे तुम भी विवेक को प्राप्त होकर संसार की वासना को त्यागो, तब आनंदमान होगे। पूर्व के स्वभाव और नीच चेष्टा को त्याग कर वह इसलिए हंसता है कि मैं मिथ्या चेष्टा करता था और चिरकाल पर्यंत मूर्खता से कष्ट पाता रहा। हे राम जी, जब इस प्रकार विवेक को प्राप्त होकर चित्त परम पद में विश्राम पाता है, तब पूर्व की दीन चेष्टा को स्मरण करके हंसता है। हे राम जी, जब मैं उस मन रूपी पुरुष को रोककर पूछता था और वह अपने अंगों को त्यागता जाता था, वह भी सुनो। मैं विवेक रूप हूँ। जब मैं उस चित्त रूपी पुरुष को मिला, तब उसके सहस्त्र हाथ और सहस्त्र लोचन रूपी अभिलाषाओं का त्याग हुआ और वह अपने प्रहार करने से भी रह गया। और जब उस पुरुष का शीश और परिच्छिन्न देह अभिमानी गिर पड़ा, तब दुर्वासना रूपी अंगों को उसने त्याग दिया। उनको त्याग कर वह आप भी नष्ट हो गया। सो अहंकार ने अपनी निर्वाणता को देखा, अर्थात पर ब्रह्म में लीन हो गया। हे राम जी, पुरुष को बंधन का कारण वासना है। जैसे बालक विचार से रहित चंचल रूपी चेष्टा करता है और कष्ट पाता है, और जैसे कुशवरी कीट आप ही अपने बैठने की गुफा बना के फंस मरती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही बंधन में पड़ता है। जैसे मरकट लकड़ी में हाथ डाल के कील को निकालने लगता है और लीला करता है, तो उसका हाथ फंस जाता है और कष्ट पाता है, तैसे ही अज्ञानी को अपनी चेष्टा ही बंधन करती है, क्योंकि विचार बिना करता है। इससे हे राम जी, तुम चित्त से शास्त्र और संतों के गणों में चिर पर्यंत चलो, और जो कुछ अर्थशास्त्र में प्रतिपाद्य है उसकी दृढ़ भावना करो। जब अभ्यास से तुम्हारा चित्त स्वस्थ होगा, तब तुमको कोई शोक न होगा। हे राम जी, जब चित्त आत्मपद में स्थित होगा, तब राग और द्वेष से चलायमान न होगा, और जो कुछ देहादिकों से प्रच्छन्न अहंकार है सो नष्ट होगा। जैसे सूर्य के उदय होने से बर्फ गल जाती है, तैसे ही तुच्छ अहंकार नष्ट हो जाएगा और सर्व आत्मा ही भासेगा। हे राम जी, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक शास्त्रों के अनुसार आनंदित आचार में विचरे, शास्त्रों के अर्थ में अभ्यास करे और मन को राग द्वेषादिक से मौन करे, और तब पाने योग्य अजन्मा शुद्ध और शांत रूप पद को प्राप्त होता है और सब शोकों से तर के शांत रूप होता है। हे राम जी, जब तक आत्म तत्व का प्रमाद है, तब तक अनेक दुख प्रवृद्ध हो जाते हैं, शांति नहीं होती, और जब आत्म पद की प्राप्ति होती है, तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चित्तोपाख्यान समाप्ति वर्णन नाम पंचसप्ततिमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह चित्त पर ब्रह्म से उपजा है, सो आत्म रूप है और आत्म रूप भी नहीं। जैसे समुद्र से तरंग तन्मय और भिन्न होते हैं, तैसे ही चित्त है। जो ज्ञानवान हैं, उनको चित्त ब्रह्म रूप ही है, कुछ भिन्न नहीं। जैसे जिसको जल का ज्ञान है, उसको तरंग भी जल रूप भासते हैं, और जो ज्ञान से रहित है, उनको मन संसार भ्रम का कारण है। जैसे जिस
जिसको जल का ज्ञान नहीं उसको भिन्न-भिन्न तरंग भासते हैं, तैसे ही अज्ञानी को भिन्न-भिन्न जगत भासता है और ज्ञानवान को केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। हे राम जी, ज्ञानवान अज्ञानी के उपदेश के निमित्त भेद कल्पते हैं। अपनी दृष्टि में उनको सर्व ब्रह्म ही भासता है। मन आदिक भी जो तुमको भासते हैं वे ब्रह्म से भिन्न नहीं, अनन्य और शक्ति रूप हैं। उससे अन्य कोई पदार्थ नहीं। सर्वशक्ति पर ब्रह्म नित्य और सर्व ओर से पूर्ण अविनाशी है और सभी ब्रह्म सत्ता में हैं। सर्वशक्तिमान आत्मा है, जैसी उसको रुचि है वही शक्ति प्रत्यक्ष होती है और सर्वशक्ति रूप होकर फली है। जीवों में चेतन शक्ति, ज्ञान, वायु में स्पंदता, पत्थर में जड़ता, जल में द्रवता, अग्नि में तेज, आकाश में शून्यता, स्वर्ग में भाव, काल में नाम, शोक में शोक, मुदिता में आनंद, वीरों में वीर, सर्ग के उपजाने में उत्पत्ति और कल्प के अंत में नाश शक्ति आदि जो कुछ भाव अभाव शक्ति है सो सब ब्रह्म ही की है। जैसे फूल, फल, बेल, पत्र, शाखा, वृक्ष विस्तार बीज के अंदर होता है, तैसे ही सब जगत ब्रह्म में स्थित होता है और जीव, चित्त और मन आदिक भी ब्रह्म ही में स्थित हैं। हे राम जी, जैसे वसंत ऋतु में एक ही रस नाना प्रकार के फूल, फल, टहनियों सहित बहुत रूपों को धरता है, तैसे ही एक ही आकाश ब्रह्म चैत्यता से जगत रूप हो भासता है और उसमें देश कालिक कोई विचित्रता नहीं। संपूर्ण जगत वही रूप है। वह ब्रह्मात्मा सर्वज्ञ, नित्य उदित और बृहद रूप है। हे रामचंद्र, उसी की मनन कलना मन कहाती है। जैसे आकाश में आँख से तरवर और सूर्य की किरणों में जल भासता है, तैसे ही आत्मा में मन है। हे राम जी, ब्रह्म में चित्त मन का रूप है और वह मन ब्रह्म की शक्ति रूप है। इसी कारण ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म ही है। ब्रह्म से भिन्न कल्पना करना अज्ञानता है। ब्रह्म में मैं ऐसा उत्थान हुआ है कि इसका नाम मन है और जड़ अजड़ रूप मन से जगत हुआ है। प्रतियोगी और व्यवच्छेदक संख्या रूप सब मन से कल्पे हैं। प्रतियोगी और व्यवच्छेदक संख्या का भेद यह है कि प्रतियोगी विरोधी को कहते हैं और चेतन का प्रतियोगी जड़ और व्यवच्छेद इसे कहते हैं कि जैसे घट अविच्छिन्न पट, ऐसे अनेक रूप दृश्य सम मन के कल्पे हैं। जैसे जैसे ब्रह्म में इंदु ब्राह्मण के पुत्रों की भांति मन दृढ़ होता है, तैसे ही तैसे भासता है। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग चक्र हो भासते हैं, तैसे ही शुद्ध चिन्मात्र में जीव फुरने से नाना प्रकार का जगत हो भासता है। परंतु कुछ हुआ नहीं, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। जैसे तरंगों के होने और मिटने में जल एक ही रस रहता है, तैसे ही जगत के उपजने और मिटने से ब्रह्म ज्यों का त्यों है। जैसे सूर्य की किरणों में दृढ़ तेज से जल भासता है, तैसे ही आत्म तत्व में विचित्रता भासती है, परंतु सदा अपने आप में स्थित है। हे राम जी, कारण, कर्म और कर्ता, जन्म मरणादिक जो कुछ भासते हैं सो सब ब्रह्म रूप हैं। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं और आत्मा शुद्ध रूप है। उसमें न लोभ है, न मोह है और न तृष्णा है, क्योंकि अद्वैत रूप और सर्वात्मा है। जैसे सुवर्ण से नाना प्रकार के भूषण हो भासते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जगत हो भासता है। जो ज्ञानवान पुरुष है उसको सदा ऐसा ही भासता है और जो अज्ञानी है उसको भिन्न-भिन्न कल्पना भासती है। जैसे किसी का बांधव दूर देश से चिरकाल पीछे आवे तो वह देश काल के व्यवधान से बांधव को भी अबांधव जानता है, तैसे ही अज्ञान के व्यवधान से जीव अभिन्न रूप आत्मा को भिन्न रूप जानता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से भासता है, तैसे ही सत्य असत्य रूप मन आत्मा में भासता है। उस मन में शब्द अर्थ रूप भिन्न भिन्न कल्पना रची हैं, पर आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है और उसमें बंध मोक्ष कल्पना का अभाव है।
इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवन, मन में जो निश्चय होता है वही होता है, अन्यथा नहीं होता, पर मन में जो बंध का निश्चय होता है सो बंध कैसे सत्य है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, बंध की कल्पना मूर्ख करते हैं, इससे वह मिथ्या है, और जो बंध की कल्पना मिथ्या हुई तो बंध की अपेक्षा से मोक्ष मिथ्या है। वास्तव में न बंध है और न मोक्ष है। हे महामते राम जी, अज्ञान से अवस्तु भी वस्तु रूप हो भासती है, जैसे रस्सी में सर्प भासता है, पर ज्ञानवान को अवस्तु सत्य नहीं भासती। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प नहीं भासता, तैसे ही बंध मोक्ष कल्पना मूर्खों को भासती है, ज्ञानवान को बंध मोक्ष कल्पना कोई नहीं। हे राम जी, आदि परमात्मा से मन उपजा है, उसने ही बंध और मोक्ष मोह से कल्पा है, और फिर दृश्य प्रपंच को रचा है। वह प्रपंच कल्पना मात्र है, और बालक की कथावत मूर्खों को रुचता है, अर्थात जो विचार से रहित हैं उनको यह जगत सत्य भासता है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चित्त चिकित्सा वर्णन नाम षट् सप्ततितस्म सर्गः। राम जी बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, बालक की कथा क्या है, वह क्रम से कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र, एक मूर्ख बालक ने दाई से कहा कि कोई अपूर्व कथा जो आगे न हुई हो मुझसे कह। तब उसके विनोद निमित्त महाबुद्धिमान धात्री एक कथा कहने लगी। वह बोली, हे पुत्र सुन, एक बड़ा शून्य नगर था और उसका एक राजा था। उस राजा के शुभ आचारवान और बड़े सुंदर तेजवान 3 पुत्र थे। उनमें से 2 तो उपजे न थे और एक गर्भ में ही आया न था। वे तीनों शुभ आचारवान और शुभ क्रिया करता, द्रव्य के अर्थ जीतने को चले और शून्य नगर से बाहर जा निर्मार्ग रूप नगर में वे निर्बुद्ध और शोक सहित इकट्ठे ऐसे चले जैसे बुध, शुक्र और शनैश्चर। इकट्ठे चलने का दृष्टांत शुक्र, शनैश्चर और बुध का नहीं है, निर्बुध और शोक का ग्रहण रूप दृष्टांत है। सरसों के फूल की भांति उनके अंग कोमल थे, इसलिए वे मार्ग में थक गए और ऊपर से सूर्य की धूप तपने लगी। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप से कमल कुम्हिला जाते हैं, तैसे ही वे कुम्हिला गए और तप्त चरणों से तपने लगे और महाशोक को प्राप्त हुए। चरणों में डाभ के कंटक लगे, मुख धुर से धूमर हो गए और तीनों कष्टवान हुए। आगे चलकर उन्होंने 3 वृक्ष देखे, जिनमें से 2 जो उपजे नहीं और तीसरे का बीज भी नहीं बोया गया। उन तीनों ने एक-एक वृक्ष के नीचे आकर विश्राम किया। जैसे स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे इंद्र और यम आ बैठे और उनके फल भक्षण किए, फलों को काट के रसपान किया, उनके फूलों की माला गले में पहनी और चिरकाल पर्यंत वहां विश्राम कर फिर दूर से दूर चले गए। इतने में मध्याह्न का समय हुआ, उससे वे तपायमान हुए। आगे उन्होंने 3 नदियां देखीं और उनके निकट गए जो तरंगों से लीलायमान थीं। उनमें से 2 में तो कुछ भी जल न था और तीसरी सूखी पड़ी थी। उनमें वे चिरकाल पर्यंत क्रीड़ा करते रहे, जैसे स्वर्ग की गंगा में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कलोल करते हैं और जलपान किया। फिर जब दिन अस्त होने लगा तब वहां से चले तो एक भविष्यत नगर देखा जो बड़ी ध्वजाओं से संपन्न और रत्नमणि और सुवर्ण से जड़ा मानो सुमेरु का शिखर था। उसमें उन्होंने हीरे और माणिकों से जड़ा हुआ एक मंदिर देखा जो निराकार रूप था। उसमें वे घुस गए तो वहां बहुत अंगना देखी और फिर विचार किया कि रसोई कीजिए और ब्राह्मण को भोजन खवाइए। तब उन्होंने कंचन की 3 बटलोइयां मंगवाईं, जिनमें से 2 का करने वाला तो उपजा नहीं, अर्थात आधार से रहित थी, और तीसरी चूर्ण रूप थी। उस चूर्ण रूप बटलोई में उन्होंने 16 सेर रसोई चढ़ाई और ब्रह्मा आदि विदेह रूप और निर्मुख ऋषियों ने भोजन किया। उससे उन्होंने सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराए, आप भी भोजन किया। इस प्रकार वह राजपूत आज तक सुख से स्थित हैं। हे पुत्र, यह रमणीय कथा मैंने तुझसे सुनाई है।
यदि तू इसको हृदय में धारेगा तो पंडित होगा। हे राम जी, इस प्रकार धात्री ने जब बालक को कथा सुनाई तब बालक के मन में सच प्रतीत हुई। जैसे उस कथा का रूप संकल्प से भिन्न कुछ न था, तैसे यह जगत सब संकल्प मात्र है। अज्ञान से हृदय में स्थिर हो रहा है, भ्रम से इसमें आस्था हुई और बंध मोक्ष भी कल्पना मात्र है, संकल्प से भिन्न इसका स्वरूप नहीं। हे राम जी, शुद्ध आत्मा निष्किंचन रूप है, पर संकल्प के वश से किंचन रूप हो भासता है। पृथ्वी, वायु, आकाश, नदियां, देश आदि जो पांच भौतिक सृष्टि है, सो सब संकल्प मात्र है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की सृष्टि भासती है और कुछ नहीं उपजती, तैसे इस जगत को जानो। जैसे कल्पित राजपुत्र भविष्यत नगर में स्थित हुए थे और वह रचना संकल्प बालक को स्त्रीभूत हुई थी, तैसे ही यह जगत संकल्प मात्र मन के फुरने से दृढ़ हुआ है। जैसे द्रवता से जो जल में तरंग होते हैं वह जल ही जल है, तैसे ही आत्मा में स्थित है। यह सब जगत संकल्प से उपजता है और बड़े विस्तार को प्राप्त होता है। जैसे दिन होने से सब व्यवहार विस्तार को प्राप्त होते हैं, तैसे ही संकल्प से उपजा जगत विस्तार को प्राप्त होता है और चित्त का विलास है, चित्त के फुरने से भासता है। इससे हे राम जी, संकल्प रूपी मैल को त्याग करके निर्विकल्प आत्म तत्व का आश्रय करो। जब उस पद में स्थित होगे तब परम शांति की प्राप्ति होगी। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे बालकाख्यायिका वर्णन नाम सप्तसप्ततितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मूढ़ अज्ञानी पुरुष अपने संकल्प से आप ही मोह को प्राप्त होता है और जो पंडित है वह मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में पिशाच कल्प कर भय पाता है, तैसे ही मूर्ख अपनी कल्पना से दुखी होता है। राम जी बोले, हे भगवन, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वह संकल्प क्या है और छाया क्या है जो असत्य ही सत्य रूप पिशाच की भांति दिखती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पांच भौतिक शरीर परछाई की भांति है, क्योंकि अपनी कल्पना से रचा है और अहंकार रूपी पिशाच है। जैसे मिथ्या परछाई में पिशाच को देख के मनुष्य भयवान होता है, तैसे ही देह में अहंकार को देख के खेद प्राप्त होता है। हे राम जी, एक परम आत्मा सर्व में स्थित है, तब अहंकार कैसे हो? वास्तव में अहंकार कोई नहीं, परमात्मा ही अभेद रूप है और उसमें अहं बुद्धि भ्रम से भासती है। जैसे मिथ्यादर्शी को मरुस्थल में जल भासता है, तैसे ही मिथ्या ज्ञान से अहंकार कल्पना होती है। जैसे मणि का प्रकाश मणि पर पड़ता है तो मणि से भिन्न नहीं, मणि रूप ही है, तैसे ही आत्मा में जगत भासता है, सो आत्मा ही में स्थित है। जैसे जल में द्रवता से चक्र और तरंग हो भासते हैं, सो जल रूप ही हैं, तैसे ही आत्मा में चित्त से जो नानत्व हो भासता है, सो आत्मा से भिन्न नहीं। असम्यक दर्शन से नानत्व भासता है। इससे असम्यक दृष्टि को त्याग आनंद रूप का आश्रय करो और मोह के आरंभ को त्याग कर शुद्ध बुद्धि सहित विचारो और विचार से सत्य ग्रहण करो, असत्य का त्याग करो। हे राम जी, तुम मोह का महात्म्य देखो कि स्थूल रूप देह जो नाशवंत है उसके रखने का उपाय करता है, पर वह रहता नहीं, और जिस मन रूपी शरीर के नाश हुए कल्याण होता है उसको पुष्ट करता है। हे राम जी, सब मोह के आरंभ मिथ्या भ्रम से दृढ़ हुए हैं। अनंत आत्म तत्व में कोई कल्पना नहीं। कौन किसको कहे? जो कुछ नानात्व भासता है वह है नहीं और जीव ब्रह्म से अभिन्न है। उस ब्रह्म तत्व में किसे बंध कहिए और किसे मोक्ष कहिए? वास्तव में न कोई बंध है न मोक्ष है, क्योंकि आत्म सत्ता अनंत रूप है। हे राम जी, वास्तव में द्वैत कल्पना कोई नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में है। जो आत्म तत्व अनंत है वही अज्ञान से अन्य की भांति भासता है। जब जीव अनात्म में आत्माभिमान करता है तब परिच्छिन्न कल्पना होती है और शरीर को अच्छेद रूप जान के कष्टवान होता है। पर आत्म पद में भेद अभेद विकार कोई नहीं, क्योंकि वह तो नित्य शुद्ध बोध और अविनाशी पुरुष है। हे राम जी, आत्मा में न कोई विकार है
न बंधन है और न मोक्ष है, क्योंकि आत्म तत्व अनंत रूप, निर्विकार, अच्छेद, निराकार और अद्वैत रूप है। उसको बंध विकार कल्पना कैसे हो? हे राम जी, देह के नष्ट हुए आत्मा नष्ट नहीं होता। जैसे चमड़ी में आकाश होता है तो वह चमड़ी के नाश हुए नष्ट नहीं होता, तैसे ही देह के नाश हुए आत्मा नष्ट नहीं होता। जैसे फूल के नाश हुए गंध आकाश में लीन होती है, तैसे कमल पर बर्फ पड़ता है तो कमल नष्ट हो जाता है, भ्रमर नष्ट नहीं होता। और जैसे मेघ के नाश हुए पवन का नाश नहीं होता, तैसे ही देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। हे राम जी, सबका शरीर मन है और वह आत्मा की शक्ति है। उसमें यह शरीर आदिक जगत रचा है। उस मन का ज्ञान बिना नाश नहीं होता, तो फिर शरीर आदि के नष्ट हुए आत्मा का नाश कैसे हो? हे राम जी, शरीर के नष्ट हुए तुम्हारा नाश नहीं होता। तुम क्यों मिथ्या शोकवान होते हो? तुम तो नित्य शुद्ध और शांत रूप आत्मा हो। हे राम जी, जैसे मेघ के क्षीण हुए पवन क्षीण नहीं होता और कमलों के सूखे से भ्रमर नष्ट नहीं होता, तैसे ही देह के नष्ट हुए आत्मा नष्ट नहीं होता। संसार में क्रीड़ा करता जो मन है उसका संसार में नाश नहीं होता, तो आत्मा का नाश कैसे हो? जैसे घट के नाश हुए घटाकाश का नाश नहीं होता। हे राम जी, जैसे जल के कुंड में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है और उस कुंड के नाश हुए प्रतिबिंब का नाश नहीं होता, यदि उस जल को और ठौर ले जाएं तो प्रतिबिंब भी चलता भासता है, तैसे ही देह में जो आत्मा स्थित है सो देह के चलने से चलता भासता है। जैसे घट के फूटे से घटाकाश महाकाश में स्थित होता है, तैसे ही देह के नाश हुए आत्मा निरामय पद में स्थित होता है। हे राम जी, सब जीवों का देह मन रूपी है। जब वह मृतक होता है तब कुछ काल पर्यंत देश काल और पदार्थ का अभाव हो जाता है और इसके अनंतर फिर पदार्थ भासते हैं। उस मूर्छा का नाम मृतक है। आत्मा का नाश तो नहीं होता। चित्त की मूर्छा से देश काल और पदार्थों के अभाव होने का नाम मृतक है। हे राम जी, संसार भ्रम का रचने वाला जो मन है उसका ज्ञान रूपी अग्नि से नाश होता है। आत्मसत्ता का नाश कैसे हो? हे राम जी, देश काल और वस्तु से मन का निश्चय विपर्य भाव को प्राप्त होता है। चाहे अनेक यत्न करे परंतु ज्ञान बिना नष्ट नहीं होता। हे राम जी, कल्पित रूप जन्म का नाश नहीं होता, तो जगत के पदार्थों से आत्मसत्ता का नाश कैसे हो? इसलिए शोक किसी का न करना। हे महाबाहो, तुम तो नित्य शुद्ध अविनाशी पुरुष हो। यह जो संकल्प वासना से तुम में जन्म मरण आदिक भासते हैं सो भ्रम मात्र हैं। इससे इस वासना को त्याग के तुम शुद्ध चिदाकाश में स्थित हो जाओ। जैसे गरुण पक्षी अंडा त्याग के आकाश को उड़ता है, तैसे ही वासना को त्याग करके तुम चिदाकाश में स्थित हो जाओ। हे राम जी, शुद्ध आत्मा में मनन फुरता है, वही मन है। वह मनन शक्ति इष्ट और अनिष्ट से बंधन का कारण है और वह मन मिथ्या भ्रांति से उदय हुआ है। जैसे स्वप्न दृष्टा भ्रांति मात्र होता है, तैसे ही जागृत सृष्टि भ्रांति मात्र है। हे राम जी, यह जगत अविद्या से बंधमय और दुख का कारण है और उस अविद्या को तरना कठिन है। अविचार से अविद्या सिद्ध है, विचार किए नष्ट होती है। उसी अविद्या ने जगत विस्तारा है। यह जगत बर्फ की दीवार है। जब ज्ञान रूपी अग्नि का तेज होगा तब निवृत्त हो जाएगी। हे राम जी, यह जगत आकाश रूप है। अविद्या भ्रांति दृष्टि से आकार हो भासता है और असत्य अविद्या से बड़े विस्तार को प्राप्त होता है। यह दीर्घ स्वप्न है, विचार किए से निवृत्त हो जाता है। हे राम जी, यह जगत भावना मात्र है, वास्तव में कुछ उपजा नहीं। जैसे आकाश में भ्रांति से मोर के पुच्छ की भांति तरुवरें भासते हैं, तैसे ही भ्रांति से जगत भासता है। जैसे बर्फ की शिला तप्त करने से लीन हो जाती है, तैसे ही आत्म विचार से जगत लीन हो जाता है।
हे राम जी, यह जगत अविद्या से बंधा है, सो अनर्थ का कारण है। जैसे जैसे चित्त फुरता है, तैसे ही तैसे हो भासता है। जैसे इंद्रजाली सुवर्ण की वर्षा आदिक माया रचता है, तैसे ही चित्त जैसा फुरता है, तैसा ही हो भासता है। आत्मा के प्रमाद से जो कुछ चेष्टा मन करता है, वह अपने ही नाश के कारण होती है। जैसे घुरान अर्थात कुसवारी की चेष्टा अपने ही बंधन का कारण होती है, तैसे ही मन की चेष्टा अपने नाश के निमित्त होती है। और जैसे नटवा अपनी क्रिया से नाना प्रकार के रूप धारता है, तैसे ही मन अपने संकल्प को विकल्प करके नाना प्रकार के भाव रूपों को धारता है। जब चित्त अपने संकल्प विकल्प को त्याग कर आत्मा की ओर देखता है, तब चित्त नष्ट हो जाता है, और जब तक आत्मा की ओर नहीं देखता तब तक जगत को फैलाता है, सो दुख का कारण होता है। हे राम जी, संकल्प आवरण को दूर करो, तब आत्म तत्व प्रकाशेगा। संकल्प विकल्प ही आत्मा में आवरण है। जब दृश्य को त्यागोगे तब आत्मबोध प्रकाशेगा। हे राम जी, मन के नाश में बड़ा आनंद उदय होता है, और मन के उदय हुए बड़ा अनर्थ होता है। इससे मन के नाश करने का यत्न करो, मन के बढ़ाने का यत्न मत करो। हे राम जी, मन रूपी किसान ने जगत रूपी वन रचा है, उसमें सुख दुख रूपी वृक्ष हैं, और मन रूपी सर्प रहता है। जो विवेक से रहित पुरुष हैं, उनको वह भोजन करता है। हे राम जी, यह मन परम दुख का कारण है। इससे तुम इस मन रूपी शत्रु को वैराग्य और अभ्यास रूपी खड्ग से मारो, तब आत्मपद को प्राप्त होगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा, तब सायंकाल का समय हुआ, और सब श्रोता परस्पर नमस्कार करके अपने-अपने स्थान को गए, और फिर सूर्य की किरणों के उदय होने पर अपने-अपने स्थान पर आ बैठे। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे मन निर्वाणोपदेश वर्णन नाम अष्टसप्ततितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह चित्त भी परमात्मा से उठे हैं। जैसे समुद्र में लीला से जलकणिका होती है, तैसे ही परमात्मा से मन हुआ है। उस मन ने बड़े विस्तार का जगत रचा है, जो छोटे को बड़ा कर लेता है और बड़े को छोटा करता है। जो अपना आप रूप है, उसको अन्य की भांति दिखाता है, और जो अन्य रूप है, उसको अपना रूप दिखाता है। अर्थात आत्मा को अनात्म भाव प्राप्त करता है, और अनात्मा को आत्म भाव प्राप्त करता है। ऐसा भ्रांति रूप मन निकट वस्तु को दूर दिखाता और दूर वस्तु को निकट दिखाता है। जैसे स्वप्ने में निकट की वस्तु दूर भासती है और दूर वस्तु निकट भासती है। हे राम जी, मन एक निमेष में संसार को उत्पन्न करता और एक निमेष में ही लीन कर लेता है। जो कुछ स्थावर जंगम रूप जगत भासता है, वह सब मन ही से उपजा है, और देश काल क्रिया और द्रव्य अनेक शक्ति विपर्य रूप मन ही दिखाता है, और अपने फुरने से नाना प्रकार के भाव अभाव को प्राप्त होता है। जैसे नट लीला करके नाना प्रकार के स्वांग रचता और सच को झूठ और झूठ को सच दिखाता है, वैसे ही मन में जैसा फुरना दृढ़ होता है, वैसा ही भासता है। जैसा निश्चय चंचल मन में होता है, उसके अनुसार इंद्रियां भी विचरती हैं। हे राम जी, जो मन से चेष्टा होती है वही सफल होती है। शरीर की चेष्टा मन बिना सफल नहीं होती। जैसे जैसा बेल का बीज होता है, वैसा ही उसका फल होता है, और प्रकार नहीं होता। वैसे ही जो मन में निश्चय होता है, वही सफल होता है। जैसे बालक मृतिका की सेना बनाता है और नाना प्रकार के उसके नाम रखता है, वैसे ही मन भी संकल्प से जगत रच लेता है। जैसे मिट्टी की सेना मिट्टी से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा में जो नाना प्रकार का जगत कल्पा है, वह आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे संकल्प में मन नाना प्रकार अर्थों को कल्पता है, वैसे ही जागृत जगत भी भ्रम से कल्पा है। हे राम जी, एक गोपद में मन
अनेक योजन रच लेता है और कल्प का क्षण और क्षण का कल्प रच लेता है। जैसा कुछ मन में तीव्र संवेग होता है वैसा ही होकर भासता है, उसको रचने में विलंब नहीं लगता। जो कुछ देश काल पदार्थ हैं वह मन से उपजे हैं और सबका कारण रूप मन ही है। जैसे पत्र, फूल, फल और टहनी वृक्ष से उपजे हैं वे वृक्ष रूप हैं। जैसे समुद्र में लहरें होती हैं वे जल रूप हैं और जैसे अग्नि उष्णता रूप है वैसे ही नाना प्रकार के स्वभाव मन से उपजे दृष्टि आते हैं और सब मन रूप हैं। हे राम जी, कर्ता कर्म क्रिया, दृष्टा दर्शन दृश्य सब मन ही का फैलाव है। जैसे सुवर्ण से नाना प्रकार के भूषण भासते हैं और जब सुवर्ण का ज्ञान हुआ तब सब भूषण का एक सुवर्ण ही भासता है, भूषण भाव नहीं भासता। वैसे ही जब तक आत्मा का प्रमाद है तब तक द्वैत रूप जगत भासता है और जब आत्मज्ञान होता है तब सब भ्रम मिट जाता है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चित्त महात्म्य वर्णन नाम एकोनाशीतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अब एक वृतांत जो पूर्व काल में हुआ है तुमको सुनाता हूँ। यह जगत इंद्रजालवत है। जैसे मन रूपी इंद्रजाल में यह जगत स्थित है तैसे तुम सुनो। इस पृथ्वी में एक उत्तरपाद नाम देश था। उसमें एक बड़ा वन था और वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष, फूल, फल और ताल थे, जिन पर मोर आदि अनेक प्रकार के पक्षी शब्द करते थे। फूलों से सुगंधें निकलती थीं और विद्याधर, सिद्धगण और देवता आनकर विश्राम करते थे। किन्नर गान करते थे और मंद मंद पवन चलता था। निदान उस स्थान में महासुंदर रचना बनी थी और स्वर्णवत महाकल्प वृक्ष लगे थे। उस देश का लवण नाम राजा अति तेजवान और धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र के कुल में उपजा। उसका ऐसा तेज हुआ कि शत्रु उसका नाम स्मरण करे तो उसको ताप चढ़ जावे और वह श्रेष्ठ पुरुषों की पालना करे। उस राजा के यश से संपूर्ण पृथ्वी पूर्ण हो गई और स्वर्ग में देवता और विद्याधर यश गाते थे। उस राजा में लोभ और कुटिलता न थी और वह बड़ा बुद्धिमान और उदार था। एक दिन सभा में बड़े ऊंचे सिंहासन पर वह बैठा था और सुंदर स्त्रियों का नृत्य होता था। अति सुंदर बाजे बजते थे और मधुर ध्वनि होती थी। राजा के शीश पर चमर झूलता था और मंत्री और मंडलेश्वरों की सेना आगे खड़ी राजा को देश मंडल की वार्ता सुनाती थी। इतिहास आदि की पुस्तकें ढांप के उठा रखी थीं और भाट स्तुति करते थे। केवल 2 मुहूर्त दिन रह गया था। उस काल में एक इंद्रजाली बाजीगर आडंबर संयुक्त सभा में आया और राजा से कहने लगा, हे राजन, आप मेरा एक कौतुक देखिए। इतना कहकर उसने अपना पिटारा खोला और उसमें से एक मोर की पूंछ निकालकर घुमाने लगा। उससे राजा को नाना प्रकार की रचना भासने लगी, मानो परमात्मा की माया है, और नाना प्रकार के रंग राजा ने देखे। उसी क्षण में किसी मंडलेश्वर का दूत एक घोड़ा लेकर राजा के निकट आया और बोला, हे राजन, यह महाबलवान घोड़ा राजा ने आपको दिया है। जैसे उच्छ्रवा इंद्र का घोड़ा समुद्र मथने से निकला है तैसा ही यह है और इसका पवन के सदृश वेग है। मेरे स्वामी ने कहा है कि जो उत्तम पदार्थ है वह बड़ों को देना चाहिए। यह आपके योग्य है, इससे आप इसे ग्रहण कीजिए। तब इंद्रजाली बोला, हे राजन, आप इस घोड़े पर आरूढ़ हों, इस पर चढ़कर आप शोभा पावेंगे। इतना सुन राजा घोड़े की ओर देख मूर्छित हो गया और भय से मंत्री भी उसे न जगावें और उसके हाथ पांव भी कुछ न हिलें। जैसे कीचड़ में कमल अचल होता है तैसे ही राजा अचल हो गया और 2 मुहूर्त पर्यंत मूर्छित रहा। भाट और कवि जो स्तुति करते थे वे सब चुप हो रहे और मंत्री और नौकर भय और संशय के समुद्र में डूब गए और उन्होंने जाना कि राजा के मन में कोई बड़ी चिंता उपजी है और सबके सब अति आश्चर्यवान थे। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे इंद्रजालोपाख्याने नृपमोहो नामाशीतितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी,
2 मुहूर्त के उपरांत राजा चैतन्य हुआ और उसका अंग हिलकर सिंहासन से गिरने लगा। तब राजा के मंत्री और अन्य नौकरों ने उसकी भुजा पकड़ के थामा, परंतु राजा की बुद्धि व्याकुल हो गई और बोले, यह नगर किसका है, यह सभा किसकी है और इसका कौन राजा है। जब इस प्रकार का वचन मंत्रियों ने सुना तो शांत हुए और प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राजन, आप क्यों व्याकुल हुए हैं? आपका मन तो निर्मल है और आप उदारात्मा हैं। जिन पुरुषों की प्रीति पदार्थों में होती है और अपार रमणीय भोगों में चित्त है, उनका मन मोह से भर जाता, और जो संत जन उदार हैं उनका चित्त निर्मल होता है। उनका मन मोह में कैसे पड़े? हे देव, जिनका चित्त भोगों की तृष्णा में बंधा है उनका मन मोह जाता, और जो महापुरुष संत जन हैं उनका मन मोह में नहीं डूबता। जिसका चित्त पूर्ण आत्म तत्व में स्थित हुआ है और बड़े गुणों से संपन्न हैं, उनको शरीर के रहने और कष्ट होने में कुछ मोह नहीं उपजता। और जिनको आत्म तत्व का अभ्यास नहीं प्राप्त हुआ है और जो अविवेकी हैं, उनका चित्त देश, काल, मंत्र और औषध के वश से मोह को प्राप्त होता है। आपका चित्त तो विवेक भाव को ग्रहण करता है, क्योंकि आप नित्य ही नूतन कथा और शब्द सुनते हो। अब आप कैसे मोह से चलायमान हुए हो? जैसे वायु से पर्वत चलायमान हो, वैसे ही आप चलायमान हुए हैं। यह आश्चर्य है। आप अपनी उदारता स्मरण कीजिए। इतना सुनकर राजा सावधान हुआ और उसके मुख की कांति उज्जवल हुई, जैसे शरत काल की सूखी हुई मंजरी वसंत ऋतु में प्रफुल्लित होती है। तैसे ही राजा नेत्रों को खोलकर देखने लगा, और जैसे सूर्य राहु की ओर और सर्प नेवले की ओर देखता है, तैसे ही इंद्रजाली की ओर देखकर बोला, हे दुष्ट इंद्रजाली, तूने यह क्या कर्म किया? राजा से भी कोई ऐसा कर्म करता है? जैसे जल बिना मछली कष्ट पाके फिर जल में प्रसन्न हो, तैसे ही मैं हुआ हूँ। बड़ा आश्चर्य है। परमात्मा की अनंत शक्ति है और अनेक प्रकार के पदार्थ फुरते हैं। मैंने 2 मुहूर्त में क्या ही भ्रम देखा। मेरा मन सदा ज्ञान के अभ्यास में था, सो तो मोह गया, तो प्राकृत जीवों का क्या कहना है। मैंने बड़ा आश्चर्य भ्रम देखा है। यह इंद्रजाली मानो संबर दैत्य है कि उसने 2 मुहूर्त में मुझको अनेक देश, काल और पदार्थ दिखाए। जैसे ब्रह्मा एक मुहूर्त में नाना प्रकार के पदार्थ रच लेवें, वैसे ही एक मुहूर्त में इसने मुझको अनेक भ्रम दिखाए हैं। मैं सब तुम्हारे आगे कहता हूँ, मानो सारी सृष्टि इसके पिटारे में है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे राजा प्रबोधो नाम 81 सर्गः। राजा बोला, हे साधो, मैं इस पृथ्वी का राजा हूँ और सब पृथ्वी में मेरी आज्ञा चलती है, और मैं इंद्र की भांति सिंहासन पर बैठता हूँ। जैसे स्वर्ग में इंद्र के आगे देवता होते हैं, तैसे ही मेरे आगे भृत्य और मंत्री हैं। उदारता से मैं संपन्न हूँ, पर मैंने बड़ा भ्रम देखा। हे साधो, जब इस इंद्रजाली ने पिटारे से मोर की पूंछ निकालकर घुमाई, तो वह मुझको सूर्य की किरणों की भांति भासी, और जैसे बड़ा मेघ गरज के शांत हो जाता है और पीछे इंद्रधनुष दिखता है, तैसे ही वह विचित्र रूप पूंछ मुझको दिखी। फिर एक दूत घोड़ा लेकर आया, उस पर मैं आरूढ़ हुआ, और वह चित्त ही से मुझको दूर से दूर ले गया। जैसे भोगों की वासना से मूर्ख घर ही बैठे दूर से दूर भटकते फिरते हैं, तैसे ही मुझको वह घोड़ा दूर से दूर ले गया। राजा ने कहा, फिर वह मुझे एक भयानक निर्जन देश में ले गया, जो प्रलय काल के जले हुए स्थानों के समान था। वहां मानो दूसरा आकाश था और 7 समुद्र थे, और उनके समान एक 8वां समुद्र था। चारों दिशा के जो 4 समुद्र वर्णन किए हैं, उनके समान वह मानो 5वां समुद्र था। निदान वह मुझे महाभयानक स्थानों और देशों को लांघकर एक महावन में ले आया। जैसे ज्ञानी का चित्त आकाशवत होता है और जैसे अज्ञानी का चित्त कठोर और शून्य होता है, वैसे ही स्थान में मुझे ले गया, जहाँ घास, वृक्ष, जीव, मनुष्य कोई भी दृष्टि न आता था। वहाँ मैं महाकष्ट और दीनता को प्राप्त हुआ। जैसे धन और बांधवों से और देश और बल से रहित पुरुष कष्ट पाता है, वैसे ही मैं कष्टवान हुआ। तब दिन का अंत हो गया।
और वहां उजाड़ में कष्ट से मैंने रात बिताई और पृथ्वी पर सोया, परंतु निद्रा न आई और दुख से कल्प समान रात्रि हो गई। जब सूर्य उदय हुआ तब मैं वहां से चला और आगे गया तो पक्षियों का शब्द सुना और वृक्ष देखे, परंतु खाने पीने को कुछ न पाया। इन वृक्षों को देख के मैं प्रसन्न हुआ, जैसे मृत्यु से छूटा पुरुष रोग से भी प्रसन्न हो, और एक जामुन के वृक्ष के नीचे बैठ गया, जैसे मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय के समुद्र में भ्रमकर वट का आश्रय लिया था। तब वह घोड़ा मुझको छोड़ के चला गया और सूर्य अस्त हुआ तो मैंने वहां रात्रि बिताई, परंतु न कुछ भोजन किया और न जलपान किया और न स्नान ही किया। इससे मैं महादीन हुआ। जैसे कोई बिका मनुष्य दीन हो जाता है और जैसे अंधकूप में गिरा मनुष्य कष्टवान होता है, तैसे ही मैं कष्टवान हुआ और कल्प के समान रात्रि बीती। जब वहां अन्न पानी कुछ दृष्टि न आया तब मैं आगे गया जहां पक्षी शब्द करते थे। उस समय आधा पहर दिन रह गया था। तब एक कन्या मुझे दिखाई दी जो अपने हाथ में मृतिका की एक मटकी में पके हुए चावल और जांबू के रस का भरा हुआ पात्र लिए जाती थी। मैं उसके सम्मुख आया जैसे रात्रि के सम्मुख चंद्रमा आता है और कहा कि हे बाले, मुझको भोजन दे, मैं क्षुधा से आतुर हूँ। जो कोई दीन आर्त को अन्न देता है वह बड़ी संपदा पाता है। हे साधो, जब मैंने बारंबार कहा तब उसने कहा, तुम तो कोई राजा भासते हो कि नाना प्रकार के भूषण वस्त्र पहने हुए हो, मैं तुमको भोजन न दूंगी। ऐसे कह के वह आगे चली और मैं भी उसके पीछे जैसे छाया जावे तैसे चला। मैं कहता जाता था कि हे बाले, मुझको भोजन दे कि मेरी क्षुधा शांत हो, और वह कहती, हे राजन, हम नीच लोग हैं, अपने प्रयोजन बिना किसी को भोजन नहीं देते। जो तुम मेरे भर्ता होवो तो मैं तुमको यह अन्न जो अपने पिता के निमित्त ले चली हूँ दूं। मेरा पिता मशान में वैताल की भांति अवधूत हो बैठा है और धूर से अंग भरे है। जो तुम मेरे भर्ता बनो तो मैं देती हूँ, क्योंकि भर्ता प्राणों से भी प्यारा होता है। पिता से क्षमा कर लूंगी। मैंने कहा, अच्छा, मैं तुझसे विवाह करूंगा, पर मुझे भोजन दे। हे साधो, ऐसा कौन है जो ऐसी आपदा में अपने वर्णाश्रम के धर्म को दृढ़ रखे। उसने मुझको आधा भोजन और आधा जांबू का रस दिया। उसे भोजन कर मैं कुछ शांतिमान हुआ, परंतु मेरा मोह निवृत्त न हुआ। तब उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ के मुझको आगे कर लिया और अपने पिता के निकट ले गई, जैसे पापी को यमदूत ले जाते हैं, और कहा, हे पिता, यह मैंने भर्ता किया है। उसके पिता ने कहा, अच्छा किया, और ऐसा कहकर चावल और जांबू के रस का भोजन किया। फिर उसके पिता ने कहा, हे पुत्री, इसको अपने घर ले जा। तब वह मुझको अपने घर ले गई, और जब अपने घर के निकट गई तब मैंने देखा कि वहां अस्थि मांस और रुधिर है, और कुत्ते, गर्दभ, हस्ती आदि जीवों की खालें पड़ी हैं। उनको लांघकर वह मुझे अपने घर में ले गई, जैसे पापी को नरक में यमदूत ले जाते हैं। वहां एक बगीचा था, उसमें जाकर वह अपनी माता के पास मुझे ले गई और कहा, हे माता, यह मेरा जामात्र हुआ है। माता ने कहा, अच्छी बात है, निदान उसके घर हमने विश्राम किया, और उस चांडाली ने मुझको जो भोजन दिया उसको मैंने भोजन किया। मानो अनेक जन्मों के पाप भोगे, फिर विवाह का दिन नियत किया गया और उस दिन मैंने विवाह किया। चांडाल हंसते थे और नृत्य करते थे, मानो मेरे पाप नृत्य करते थे। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चांडाली विवाह वर्णन नाम द्वयशीतितम सर्गः। राजा बोले, हे साधो, बहुत क्या कहूँ, 7 दिन तक विवाह का उत्साह रहा और फिर वहां मैं एक बड़ा चांडाल हुआ। 8 महीने वहां रह के फिर मैं और स्थानों में रहा। निदान वह चांडाली गर्भवती हुई और उससे एक कन्या उत्पन्न हुई जो शीघ्र ही बढ़ गई। 3 वर्ष पीछे एक बालक उत्पन्न हुआ और फिर एक पुत्र और एक कन्या और भी उत्पन्न हुई। इसी प्रकार उससे 3 पुत्र और 3 कन्या उत्पन्न हुईं और मैं एक बड़ा परिवारवान चांडाल हुआ। उस चांडाली सहित मैं चिरकाल पर्यंत चांडालों में विचरता रहा।
और जैसे जाल में पक्षी बंध जाता है तैसे मैं उनमें बंधवान हुआ। हे साधो, उनमें मैंने बड़े कष्ट पाए। प्रथम जिस सिर में रेशम का वस्त्र भी चुभता था उस पर मैं भार उठाऊं, नीचे नंगे चरण चलें और सिर पर सूर्य तपे, रात्रि को मैं कांटों पर सोऊं, कोई वस्त्र न मिले और जीव जंतुओं के लहू से भरे हुए गीले पुराने कपड़े सिरहाने रखूं, कुक्कुट हस्ती आदि अशुचि पदार्थों को भोजन करूं और उनके रुधिर का पान करूं। ऐसी मेरी चेष्टा हो गई कि जाल से पक्षी मारूं, वंशी से कच्छ मच्छ आदि पकड़ूं, अनेक प्रकार के क्रूर नीच कर्म करूं और जैसी कैसी वस्तु मिले उसे भोजन करूं। निदान ऐसी व्यवस्था हो गई कि अस्थि मांस के निमित्त हम आपस में और शीतकाल में शीत से, उष्णकाल में उष्णता से कष्टवान हों। इससे मेरा शरीर बहुत कृश हो गया और अवस्था भी वृद्ध हुई। मशानों में हमारा बहुत काल व्यतीत हुआ और मांस और रक्त पान करते रहे। जो हस्ती आदि पशु आवें उनको हम मारें, जैसे चंडिका ने दैत्यों को मारा था, और उनकी आंतड़ें और चमड़े तले बिछा के सोवें और सिरहाने रखें। ऐसे ही चिरकाल पर्यंत हम चेष्टा करते रहे और बंधुओं में बहुत स्नेह बढ़ गया। पर वर्षा काल की नदी की भांति हमारी तृष्णा बढ़ती जाती थी। जिन मृतिका के पात्रों में चांडाल भोजन कर जाते थे उन्हीं वासनों में हम भी भोजन करते थे। काल वशात वर्षा बंद हो गई और अकाल पड़ा। सूर्य ऐसे तपने लगे मानो 12 सूर्य इकट्ठे तपते हैं और दावाग्नि वन में लगी है। वन के जीव अन्न जल के निमित्त कष्ट पाने लगे और अपना देश छोड़ के देशांतर जाने लगे। निदान महा उपद्रव हुआ। समय बिना ही मानो प्रलय आया है। तब क्षुधा और तृषा से कितने ही जीव मृतक हो गए, कितने गिर पड़े और हमको भी बहुत कष्ट हुआ। तब हम 3 पुत्रों 3 कन्याओं और स्त्री सहित वहां से निकले और जहां अन्न जल सुने वहीं जावें, फिर यह भी हाथ न आवे। तब हम बहुत शोकवान हुए और शरीर निरस्सा हो गया। निदान सब ऐसे कष्टवान हुए कि पुत्र पिता को न संभाले और पिता पुत्र को न संभाले। बांधवों का स्नेह आपस में छूट गया। सब अपने अपने वास्ते दौड़े। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे इंद्रजालोपाख्याने उपद्रव वर्णन नाम त्रयशीतितमस् सर्गः। राजा बोले, हे सभा, इस प्रकार हम चिरकाल तक विचरते फिरे। शरीर बहुत वृद्ध हो गया और बाल बर्फ की भांति श्वेत हो गए। जैसे सूखा पात वायु से विचरता है तैसे ही हम भी कर्मों के वश से भ्रमते रहे। जो कुछ राजा का अभिमान था वह मुझे विस्मरण हो गया और चांडाल भाव दृढ़ हो गया। सब जीव कष्टवान होके कलत्र को छोड़ गए और कितने पहाड़ पर चढ़कर दुख के मारे गिर पड़े। और जैसे चिड़िया को बाज भोजन करता है तैसे ही जनों को भेड़िए भोजन करते थे। एक वृक्ष के नीचे मैंने विश्राम किया। तब एक बालक जो सबसे छोटा था मेरे पास आया और बोला, हे पिता, मुझको मांस दे कि मैं भोजन करूं, नहीं तो मेरे प्राण निकलते हैं। तब मैंने कहा, मांस तो नहीं है। उसने कहा, कहीं से ला दे, छोटा पुत्र सबसे प्यारा होता है। इससे मैंने कहा, हे पुत्र, मेरा मांस है वह खा ले। तब उस दुर्बुद्धि ने कहा, मैंने वन से लकड़ियां इकट्ठी करके अग्नि जलाई और कहा, हे पुत्र, मैं अग्नि में प्रवेश करता हूँ। जब परिपक्व हो जाऊं तब तू भोजन करना। हे सभा, इस प्रकार मैंने स्नेह के वश कहा कि किसी प्रकार यह जीते रहें। ऐसे कहकर मैं चिता में घुस गया और जब मुझको उष्णता लगी तब मैं कांपा और तुमको दृष्टि आया। फिर कुछ सावधान हुआ और तुरियां बाजने लगीं। हे साधो, इस प्रकार मैंने चरित्र देखा सो तुम्हारे से कहा। जैसे मार्कंडेय ने प्रलय में क्षोभ देखे और देवताओं से कहे तैसे ही मैंने तुमसे अपना वृतांत कहा है। जब इंद्रजाली ने पूंछ घुमाई थी तब उसके सामने मैं घोड़े पर आरूढ़ हुआ था और इतने काल प्रत्यक्ष भ्रम देखता रहा। बड़ा आश्चर्य है
कि मेरे से विवेकवान राजा को इसने मोहित किया तो और प्राकृत जीवों की क्या वार्ता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार तेजवान राजा ने कहा तब वह सांबरीक अंतर्ध्यान हो गया और सभा में जो मंत्री आदि बैठे थे सब आश्चर्यवान हुए और परस्पर देख के कहने लगे, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। भगवान की माया विचित्र रूप है। यह सांबरी माया नहीं है, क्योंकि सांबरी अपने लोभ के निमित्त तमाशा दिखाता है, पीछे यत्न से धन आदि पदार्थ मांगता है, पर यह लिए बिना ही अंतर्ध्यान हो गया। यह ईश्वर की माया है, जिससे ऐसा विवेकवान राजा मोह गया। जो ऐसा बड़ा तेजवान और शूरमा राजा मोहित हुआ तो सामान्य जीवों की क्या वार्ता है। हे राम जी, ऐसे संदेहवान होकर सब स्थित हुए और मैं भी उस सभा में बैठा था। यह वृतांत मैंने प्रत्यक्ष देखा है, किसी के मुख से सुन के नहीं कहा। हे राम जी, यह जो अणुरूप मन है सो महामोह और अविद्या है। इसके फुरने से अनेक प्रकार का मोह दिखता है। जब यह मन उपशम हो तभी कल्याण है। इससे इस मन में जो कुछ कल्पना उठती है उनको त्याग कर आत्मपद में स्थित करो। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सांबरोपाख्यान समाप्ति वर्णन नाम चतुर्शीतितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आदि जो शुद्ध परमात्मा से चित्त संवेदन फुरा है वह कलना रूप होके स्थित हुआ है। उसी से दृश्य सत्य हो भासता है। आत्मा के प्रमाद से मोह में प्राप्त हुआ है और चित्त के फुरने से चिर पर्यंत जगत में मग्न हो रहा है। वह मन असत्य रूप है और उस मन में ही संपूर्ण जगत विस्तारा है, जिससे अनेक दुखों को प्राप्त हुआ है। जैसे बालक अपनी परछाई में बैताल कल्पकर आप ही भयवान होता है, वैसे ही मन जब संसार की वासना को त्याग कर आत्मपद में स्थित होता है तब जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही एक क्षण में सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो अभ्यास किए से प्राप्त न हो। इससे जब आत्मपद का अभ्यास कीजिएगा तब वह प्राप्त होगा। आत्मपद के अभ्यास किए से आत्मा निकट भासता है और संसार दूर भासता है। जब जगत का अभ्यास दृढ़ होता है तब जगत निकट भासता है और आत्मा दूर भासता है। हे राम जी, जो मूर्ख मनुष्य हैं उसको अभय पद में भय होता है। जैसे पथिक को दूर से वृक्ष में बैताल कल्पना होती है और भय पाता है, वैसे ही चित्त की वासना से जीव भय पाता है। हे राम जी, वासना सहित मलिन मन में नाना प्रकार संसार भ्रम उठता है और जब आत्मपद में स्थित होता है तब भ्रम मिट जाता है। जैसा मन में निश्चय होता है तैसा ही हो भासता है। यदि मित्र में शत्रु बुद्धि होती है तो निश्चय करके वह शत्रु हो जाता है और मद से उन्मत्त को संपूर्ण पृथ्वी भ्रमती दिखती है और व्याकुल होता है तो चंद्रमा भी शाम सा भासता है। जो अमृत में विष की भावना होती है तो अमृत भी विष की भांति भासता है। यह जागृत पदार्थ देश, काल और क्रिया मन से भासते हैं। हे राम जी, संसार का कारण मोह है, उससे जीव भटकता है। इसलिए ज्ञान रूपी कुल्हाड़े से वासना रूपी मलिनता को काटो। आत्मपद पाने में वासना ही आवरण है। हे राम जी, वासना रूपी जाल में मनुष्य रूपी हरिण फंसकर संसार रूपी वन में भटकता है। जिस पुरुष ने विचार करके वासना नष्ट की है उसको परमात्मा का प्रकाश भासता है। जैसे बादल से रहित सूर्य प्रकाशित होता है, तैसे ही वासना रहित चित्त में आत्मा प्रकाशता है। हे राम जी, मन ही को तुम मनुष्य जानो, देह को मनुष्य न जानना, क्योंकि देह जड़ है और मन जड़ और चेतन से विलक्षण है। मन से किया हुआ कार्य सफल होता है। जो मन से दिया और जो मन से लिया है वही दिया और लिया है, और जो देह से किया है वह भी मन ने ही किया है। हे राम जी, यह संपूर्ण जगत मन रूप है। मन ही पर्वत, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी है। सूर्यादिकों का प्रकाश मन ही से होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब मन ही से ग्रहण होते हैं और नाना प्रकार की वासनाओं से नाना प्रकार के रूप मन ही धरता है। जैसे नटवा नाना प्रकार के स्वांग धरता
है, तैसे ही नाना प्रकार के रूप मन ही धारता है। लघु पदार्थ को मन ही दीर्घ करता है, सत्य को असत्य की भांति और असत्य जगत के पदार्थ को सत्य की भांति मन ही करता है, और मन ही मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र करता है। हे राम जी, जैसी वृत्ति मन की दृढ़ होती है वही सत्य हो भासती है। हरिश्चंद्र को एक रात्रि में 12 वर्ष का अनुभव हुआ था और इंद्र को एक मुहूर्त में युगों का अनुभव हुआ था, और मन ही के दृढ़ निश्चय से इंदु ब्राह्मण के 10 पुत्र ब्रह्मा पद को प्राप्त हुए थे। हे राम जी, जो सुख से बैठे हुए को मन में कोई चिंता आन लगी तो सुख ही में उसको रौरव नरक हो जाता है, और जो दुख में बैठा है और मन में शांत है तो दुख भी सुख होता है। इससे जैसा निश्चय मन में होता है वैसा ही हो भासता है, और जिस ओर मन का निश्चय होता है उसी ओर इंद्रियों का समूह विचरता है। इंद्रियों का आधारभूत मन है। जो मन टूट पड़ता है तो इंद्रियां भिन्न-भिन्न हो जाती हैं। जैसे तागे के टूटे से माला के दाने भिन्न-भिन्न हो जाते हैं, तैसे ही मन से रहित इंद्रियां अर्थों से रहित भिन्न होती हैं। वास्तव में आत्म तत्व सब में अधिष्ठान स्थित है और स्वच्छ, निर्विकार, सूक्ष्म, समभाव, नित्य और सबका साक्षी, भूत और सब पदार्थों का ज्ञाता है। वह देह से भी अधिक सूक्ष्म रूप है, अर्थात अहं भाव के उत्थान से रहित चिन्मात्र है। उसमें मन के फुरने से संसार भासता है। वास्तव में द्वैत भ्रम से रहित है। सब जगत आत्मा का किंचिन्मय रचा है और सब में चेतन शक्ति व्यापी है। वायु में स्पंद, पृथ्वी में कठोरता, सूर्य और अग्नि आदि में प्रकाश, जल में द्रवता और आकाश में शून्यता वही है, और सब पदार्थों में वही चेतन शक्ति व्याप रही है। वास्तव में उसमें अनेकता नहीं है, मन से भासती है। शुक्ल पदार्थ को कृष्ण और देश काल, पदार्थ क्रिया और द्रव्य को मन ही विपर्यय करता है। हे राम जी, जैसा निश्चय मन में दृढ़ होता है वही सिद्ध होता है, और मन बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। हे राम जी, जिह्वा से नाना प्रकार के भोजन करता है, परंतु मन और ठौर होता है तो उसका कुछ स्वाद नहीं आता, और नेत्रों से चित्त सहित देखता है तो रूप का ज्ञान होता है। इस कारण मन बिना किसी इंद्रिय का उपाय सिद्ध नहीं होता, और अंधकार और प्रकाश भी मन बिना नहीं भासते। हे राम जी, सब पदार्थ मन से भासते हैं। जैसे नेत्रों में प्रकाश नहीं होता तो कुछ नहीं भासता, तैसे ही विद्यमान पदार्थ भी मन बिना नहीं भासते। हे राम जी, इंद्रियों से मन नहीं उपजा, परंतु मन से इंद्रियां उपजी हैं, और जो कुछ इंद्रियों का विषय दृश्य जाल है वह सब मन से उपजा है। जिन पुरुषों ने मन वश किया है वही महात्मा पुरुष पंडित हैं, और उनको नमस्कार है। हे राम जी, यदि नाना प्रकार के भूषण और फूल पहने हुए स्त्री प्रीति से कंठ लगे, पर जो चित्त आत्मपद में स्थित है तो वह मृतक के समान है, अर्थात उसको इष्ट अनिष्ट का राग द्वेष कुछ नहीं उपजा। इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष मन ही उपजाता है, मन के स्थित हुए राग द्वेष कुछ नहीं उपजता। हे राम जी, एक वीतराग ब्राह्मण ध्यान स्थित वन में बैठा था और उसके हाथ को कोई वंचर जीव तोड़ ले गया, परंतु उसको कुछ कष्ट न हुआ, क्योंकि मन उसका स्थिर था। यही मन फुरने से सुख को भी दुख करता है और अपने में स्थित हुए दुख को भी सुख करता है। हे राम जी, कथा के सुनने में जो मन किसी और चिंतवन में जाता है तो कथा के अर्थ समझ में नहीं आते, और अपने गृह में बैठा है और मन के संकल्प से पहाड़ पर दौड़ता-दौड़ता गिर पड़ता है तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है, सो मन का ही भ्रम है। जैसी फुरना मन में फुरती है वही भासती है। जैसे स्वप्न में एक क्षण में नदी, पहाड़, आकाश आदि पदार्थ भासने लगते हैं, तैसे ही यह पदार्थ भी भासते हैं। हे राम जी, अपने अंतःकरण में सृष्टि भी मन के भ्रम से भासती है। जैसे जल के भीतर अनेक तरंग होते हैं और वृक्ष में पत्र, फूल, फल, टास होते हैं,
तैसे ही एक मन के भीतर जागृत स्वप्न आदि भ्रम होते हैं। जैसे सुवर्ण से भूषण अन्य नहीं होते, तैसे ही जागृत और स्वप्नावस्था भिन्न नहीं। जैसे तरंग और बुदबुदे जल से भिन्न नहीं, और जैसे नटवा नाना प्रकार के स्वांगों को लेकर अनेक रूप धारता है, तैसे ही मन वासना से अनेक रूप धारता है। हे राम जी, जैसा स्पंद में दृढ़ होता है, तैसा ही अनुभव होता है। जैसे लवण राजा को भ्रम से चांडाली का अनुभव हुआ था, तैसे ही यह जगत का अनुभव मनोमात्र है, चित्त के भ्रम से भासता है। हे राम जी, जैसी जैसी प्रतिभा मन में होती है, तैसा ही तैसा अनुभव होता है, और यह संपूर्ण जगत मनोमात्र है। अब जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। जैसा जैसा फुरना मन में होता है, तैसा तैसा ही भासता है। मन के फुरने से देवता दैत्य और दैत्य देवता हो जाते हैं, और मनुष्य नाग और वृक्ष हो जाते हैं। जैसे लवण राजा ने आपदा का अनुभव किया था। हे राम जी, मन के फुरने से ही मरना और जन्म होता है, और संकल्प से ही पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष हो जाता है। पिता पुत्र हो जाता है और पुत्र पिता हो जाता है। जैसे नटवा शीघ्र ही अपने स्वांग से अनेक रूप धरता है, तैसे ही अपने संकल्प से मन भी अनेक रूप धरता है। हे राम जी, जीव निराकार है, पर मन से आकार की भांति भासता है। उस मन में जो मनन है वही मूढ़ता है। उस मूढ़ता से जो वासना हुई है, उस वासना रूपी पवन से यह जीव रूपी पत्र भटकता है, और संकल्प के वश हुआ सुख दुख और भय को प्राप्त होता है। जैसे तेल तिलों में रहता है, तैसे ही सुख दुख मन में रहते हैं। जैसे तिलों को कोल्हू में पेरने से तेल निकलता है, तैसे ही मन को पदार्थों के संयोग से सुख दुख प्रकट भासते हैं। संकल्प से काल क्रिया में दृढ़ता होती है, और देश काल आदि भी मन में स्थित होते हैं। जिनका मन फुरता है, उनको नाना प्रकार का क्षोभवान जगत भासता है। हे राम जी, जिनका मन आत्मपद में स्थित है, उनको क्षोभ भी दृष्ट आता, परंतु मन आत्मपद से चलायमान नहीं होता। जैसे घोड़े का सवार रण में जा पड़ता है, तो भी घोड़ा उसके वश रहता है, तैसे ही उसका मन जो विस्तार की ओर जाता है, तो भी अपने वश ही रहता है। हे राम जी, जब मन की चपलता वैराग से दूर होती है, तब मन वश हो जाता है। जैसे बंधनों से हस्ती वश होता है, तैसे ही जिस पुरुष का मन वश होता है और संसार की ओर से निवृत्त होकर आत्मपद में स्थिर होता है, वह श्रेष्ठ महापुरुष कहलाता है। जिसका मन संसार की ओर धावता है, वह दलदल का कीट है, और जिसका मन अचल है और शास्त्र के अर्थ रूपी संग और संसार की ओर से निवृत्त होकर एकाग्र भाव में स्थित हुआ है और आत्मपद के ध्यान में लगा हुआ है, वह संसार के बंधन से मुक्त होता है। हे राम जी, जब मन से मनन दूर होता है, तब शांति प्राप्त होती है। जैसे क्षीर समुद्र से मंदराचल निकला तो शांत हुआ था। जिस पुरुष का मन भोगों की ओर प्रवृत्त होता है, वह पुरुष संसार रूपी विष के वृक्ष का बीज होता है। हे राम जी, जिसका चित्त स्वरूप से मूढ़ हुआ है और संसार के भोगों में लगा है, वह बड़े कष्ट पाता है। जैसे जल के चक्र में आया तृण क्षोभवान होता है, तैसे ही यह जीव मन भाव को प्राप्त हुआ श्रम पाता है। इससे तुम इस मन को स्थित करो, शांतात्मा हो। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चित्त वर्णन नाम 85तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह चित्त रूपी महाव्याधि है। उसकी निवृत्ति के अर्थ मैं तुमको एक श्रेष्ठ औषध कहता हूँ, वह तुम सुनो कि जिसमें यत्न भी अपना हो, साध्य भी आप ही हो और औषध भी आप हो, और सब पुरुषार्थ आप ही से सिद्ध होता है। इस यत्न से चित्त रूपी वैताल को नष्ट करो। हे राम जी, जो कुछ पदार्थ तुमको रस संयुक्त दृष्टि आवें, उनको त्याग करो। जब वांछित पदार्थों का त्याग करोगे, तब मन को जीत लोगे और अचल पद को प्राप्त होगे। जैसे लोहे से लोहा काटता है, तैसे ही मन से मन को काटो और यत्न करके शुभ गुणों से चित्त रूपी वैताल को दूर करो। देहादिक अवस्तु
वस्तु में जो वस्तु की भावना है और वस्तु आत्म तत्व में जो देहादिक की भावना है उनको त्याग कर आत्म तत्व में भावना लगाओ। हे राम जी, जैसे चित्त में पदार्थों की चिंतना होती है तैसे ही आत्मपद पाने की चिंतना से सत्य कर्म की शुद्धता लेकर चित्त को यत्न करके चैतन्य संवित की ओर लगाओ और सब वासना को त्याग के एकाग्रता करो, तब परम पद की प्राप्ति होगी। हे राम जी, जिन पुरुषों को अपनी इच्छा त्यागनी कठिन है वे विषयों के कीट हैं, क्योंकि अशुभ पदार्थ मूढ़ता से रमणीय भासते हैं और अशुभ को अशुभ और शुभ को शुभ जानना यही पुरुषार्थ है। हे राम जी, शुभ अशुभ दोनों पहलवान हैं, उन दोनों में जो बली होता है उसकी जय होती है। इससे शीघ्र ही पुरुष प्रयत्न करके अपने चित्त को जीतो। जब तुम अचित्त होगे तब यत्न बिना आत्मपद को प्राप्त होगे। जैसे बादलों के अभाव हुए यत्न बिना सूर्य भासता है, तैसे ही आत्मपद के आगे चित्त का फुरना जो बादलवत आवरण है उसका जब अभाव होगा तब अयत्न सिद्ध आत्मपद भासेगा। जो चित्त के स्थित करने का मंत्र भी आपसे होता है, जिसको अपने चित्त वश करने की भी शक्ति नहीं उसको धिक्कार है, वह मनुष्यों में गर्दभ है। अपने पुरुषार्थ से मन को वश करना अपने साथ परम मित्रता करनी है और अपने मन के वश किए बिना आप अपना ही शत्रु है, अर्थात मन के उपशम किए बिना घटी यंत्र की भांति संसार चक्र में भटकता है। जिन मनुष्यों ने मन को उपशम किया है उनको परम लाभ हुआ है। हे राम जी, मन के मारने का मंत्र यही है कि दृश्य की ओर से चित्त को निवृत्त करे और आत्मचेतन संवित में लगावे। आत्मचिंतना करके चित्त को मारना सुख रूप है। हे राम जी, इच्छा से मन पुष्ट रहता है। जब भीतर से इच्छा निवृत्त होती है तब मन उपशम होता है और जब मन उपशम होता है तब गुरु और शास्त्रों के उपदेश और मंत्र आदिकों की अपेक्षा नहीं रहती। हे राम जी, जब पुरुष असंकल्प रूपी औषध करके चित्त रूपी रोग काटे तब उस पद को प्राप्त हो जो सर्व और सर्वगत शांत रूप है। इस देह को निश्चय करके मूढ़ मन ने कल्पा है। इससे पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करो, तब इस बंधन से छूटोगे। हे राम जी, शुद्ध चित्त आकाश में यत्न करके चित्त को लगाओ। जब चिरकाल पर्यंत मन का तीव्र संवेग आत्मा की ओर होगा तब चेतन चित्त का भक्षण कर लेगा और जब चित्त का चिंतत्व निवृत्त हो जाएगा तब केवल चेतन मात्र ही शेष रहेगा। हे राम जी, जब जगत की भावना से तुम मुक्त होगे तब तुम्हारी बुद्धि परमार्थ तत्व में लगेगी, अर्थात बोध रूप हो जाएगी। इससे इस चित्त को चित्त से ग्रास कर लो। जब तुम परम पुरुषार्थ करके चित्त को अचित्त करोगे तब महा अद्वैत पद को प्राप्त होगे। हे राम जी, मन के जीतने में तुमको और कुछ यत्न नहीं, केवल एक संवेदन का प्रवाह उलटना है कि दृश्य की ओर से निवृत्त करके आत्मा की ओर लगाओ। इसी से चित्त अचित्त हो जाएगा। चित्त के क्षोभ से रहित होना परम कल्याण है। इससे क्षोभ से रहित हो जाओ। जिसने मन को जीता है उसको त्रिलोकी का जीतना तृण समान है। हे राम जी, ऐसे शूरमा हैं जो शस्त्रों के प्रहार सहते हैं, अग्नि में जलना भी सहते हैं और शत्रु को मारते हैं, तब स्वाभाविक फुरने से सहने में क्या कृपणता है। हे राम जी, जिनको अपने चित्त के उल्टाने की सामर्थ्य नहीं वे नरों में अधम हैं। जिनको यह अनुभव होता है कि मैं जन्मा हूँ, मैं मरूंगा और मैं जीव हूँ, उनको वह असत्य रूप प्रमाद चपलता से भासता है। जैसे कोई किसी स्थान में बैठा हो और मन के फुरने से और देश में कार्य करने लगे तो वह भ्रम रूप है, तैसे ही आपको जन्म मरण भ्रम से मानता है। हे राम जी, मनुष्य मन रूपी शरीर से इस लोक और परलोक में मोक्ष होने पर्यंत चित्त में भटकता है। यदि चित्त स्थित है तो तुमको मृत्यु का भय कैसे होता है। तुम्हारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध और सर्व विकार से रहित है। यह लोक आदिक भ्रम मन के फुरने से उपजा है। मन से भिन्न जगत का कुछ रूप नहीं। पुत्र, भाई, नौकर आदिक जो स्नेह के स्थान हैं और उनके क्लेश से आपको क्लेशित मानते हैं, वह भी चित्त से मानते हैं। जब चित्त अचित्त हो जावे तब सर्व बंधनों से मुक्त हो।